स्वागत है आपका इसके नोवेल एक्सप्लेनर पर, जहां हर नोवेल सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरी दुनिया होती है। कल्टीवेशन, सिस्टम, रीबर्थ, रिवेंज और डार्क फैंटेसी। अगर आपको इमेजिनेशन की लिमिट्स तोड़नी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई कहानी सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। ये किसी भी ओरिजिनल नोवेल का एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी और कैरेक्टर्स का क्रेडिट उनके रिस्पेक्टिव ऑथर्स को जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो ओरिजिनल नोवेल को जरूर सपोर्ट करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। अध्याय 21 टैंग टिंग टिंग के दिल का गुप्त रूप से वादा किया गया है। अध्याय 21 टैंग टिंग टिंग के दिल का गुप्त रूप से वादा किया गया है। इस गेम में टैंग टिंग टिंग ने अपनी सारी स्किल्स झोंक दी और रेयांश को निर्देश देती रही कि कैसे खेलना है। उसे बस रेयांश को क्वेर का उपयोग करना सिखाना था, सिर्फ इसलिए कि रेयांश ने प्रतिद्वंद्वी को बहुत मोटा भेज दिया। टीम के साथी तांग टिंग टिंग को नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन तांग टिंग टिंग 9 को नहीं हरा सके और वह कुछ नहीं कर सके। रेयांश ने स्क्रीन पर उन जल मित्रों के तानों को देखा और उन्हें नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह मुस्कुराया और टाइप किया, इस बार यह मैं हूं, मैं बहुत बेवकूफ हूं। अगर मैं आपसे मुआवजे के रूप में कुछ वादा करूं तो कैसा रहेगा? लेकिन ये बहुत बेशर्म नहीं हो सकता। ली, लाखों रॉकेट या कुछ और शूट करना ठीक है। हा, लाखों रॉकेट। मायून के पिता भी इसे वहन नहीं कर सकते। हा, एंकर ने उससे कहा कि तुम्हें 1000 रॉकेट दो। मुझे नहीं लगता कि रेयांश मना करेगा। हाँ, उसे 1000 रॉकेटों की खेती करने दो। बूढ़ा आदमी खजाना खोलने की प्रतीक्षा कर रहा है। टैंग टिंग टिंग ने सुना कि रेयांश ने क्या कहा और तुरंत कहा, रॉकेट्स को इसकी आवश्यकता नहीं है, तो चलिए वेचेट पर एक मित्र जोड़ें। टैंग टिंग टिंग ने कहा और तुरंत जोड़ा, यदि संभव हो तो आप निजी तौर पर मुझे अपना वीचेट खाता भेज सकते हैं। तभी टैंग टिंग टिंग का चेहरा लाल हो गया। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने रेयांश का वीचेट मांगने की पहल की थी। ठीक है प्रिय जल मित्रों, चलो आज यही समाप्त करते हैं। परम देवता टैंग टिंग टिंग कल इसी समय आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुभ रात्रि। जब टैंग टिंग टिंग उससे असहमत हुई तो उन्होंने कैमरा बंद कर दिया। प्रसारण बंद है। मैं जा रहा हूं। टैंग टिंग टिंग अभी भाग गई है। अभी 8 ही बजे हैं। मैं एक स्थानीय तानाशाह का वीचेट अकाउंट मांगने के बाद भाग गया। क्या मैं उसके साथ बाहर गया था? अरे, ऐसा लगता है कि मेरा परम देवता टैंग टिंग टिंग बदल गया है और उसने वास्तव में स्थानीय तानाशाह का वीचेट खाता मांगा है। लेकिन जब आप वेचेट का उपयोग करना चाहते हैं, मुझे वह शर्मीली अभिव्यक्ति पसंद है। मैं आपका अनुसरण करना जारी रखूंगा। टैंग टिंग टिंग के जाने के साथ लाइव प्रसारण कक्ष में रुकावट धीरे धीरे कम हो गई। टैंग टिंग टिंग ने कैमरा बंद करने के बाद ज़ियाओयू टीवी से एक अधिसूचना ध्वनि सुनी। डिंग डोंग, आपके पास एक निजी संदेश है। टैंग टिंग टिंग ने तुरंत निजी संदेश पर क्लिक किया और वीचेट नंबरों की स्ट्रिंग को देखा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ज़ियाओयू टीवी से खलनायक के वीचेट अकाउंट को जोड़ने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए, है ना? जल्द ही टैंग टिंग टिंग ने खाता नंबर दर्ज किया और रेयांश का वीचेट खाता पाया। इस बदमाश का वीचेट नाम बहुत खराब है। ये सचमुच बेशर्मी है। इतने अमीर व्यक्ति के पास अभी भी यह वेचेट नाम है। टैंग टिंग टिंग ने फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक किया। उसने कंप्यूटर बंद कर दिया, बिस्तर पर लेट गई और खुशी से रेयांश की मंजूरी का इंतजार करने लगी। चाहे कोई भी ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे, शरीर थक जाएगा। टैंग टिंग टिंग बड़े बिस्तर पर लेट गई और कई बार लुढ़की। यह मेरे बड़े बिस्तर में अभी भी आरामदायक है। उसके लुढ़कने के कारण उसने अनजाने में अपना सपाट सफेद पेट और प्यारी सी नाभि उजागर कर दी। उसकी कमर बहुत पतली है, A4 कागज के टुकड़े की तरह। हालांकि वह बहुत थकी हुई थी, उसका सोने जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह अपने दोस्त के आवेदन पर रेयांश के सहमत होने का जुनूनी रूप से इंतजार कर रही थी। उसने खुद को खड़ा किया, बिस्तर के किनारे पर बैठी, अपनी ठुड्डी को अपने हाथों से टिकाया। उसे नहीं पता था कि क्या सोचे। वैसे भी वह 2 प्यारे छोटे कुत्ते के दांत दिखाते हुए मूर्खतापूर्ण मुस्कुरा रही थी। आपने एक नजर में अपना मित्र सत्यापन पास कर लिया है और अब आप चेक करना शुरू कर सकते हैं। टैंग टिंग टिंग, जो अपनी ठुड्डी ऊपर करके मुस्कुरा रही थी, अचानक खड़ी हुई और अपने पास रखा मोबाइल फोन उठाया। उसकी आंखें गर्म थीं। रेयांश की प्रोफाइल तस्वीर और डायलॉग बॉक्स वेचेट सूची में दिखाई दिया। हालांकि टैंग टिंग टिंग ने रेयांश के साथ सीधे बातचीत शुरू नहीं की, बल्कि उसके दोस्तों का दायरा खोला। मेरा मानना है कि जब कई लोग नए दोस्त जोड़ते हैं तो सबसे पहले वे उस व्यक्ति के दोस्तों के समूह को ब्राउज करते हैं, और टैंग टिंग टिंग कोई अपवाद नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, वह निराशा से चिल्ला उठी और अपनी आंखें फोन स्क्रीन पर घुमा लीं। ये बड़ा खलनायक वास्तव में आलसी है। उसने एक भी मोमेंट्स प्रकाशित नहीं किया। आप मुझे मूर्ख बनाने के लिए तुरही का उपयोग नहीं करेंगे, है ना? अगर मुझे पता चला तो यह हैंका आपको माफ नहीं करेगा। टैंग टिंग टिंग को वह नहीं मिला जो वह रेयांश के दोस्तों में देखना चाहती थी, इसलिए उसने रेयांश के वीचेट डायलॉग बॉक्स पर क्लिक किया। उसने 2 शब्द संपादित किए, हेलो। फिर टैंग टिंग टिंग ने इसे फिर से हटा दिया। एक पल झिझकने के बाद उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। मैं टैंग टिंग टिंग एक सुपर युवा और अजय सुंदर लड़की हूं, भविष्य की सुपर एंकर। मैं कब मूर्ख की तरह दिखने लगी? आपको दूसरे पक्ष द्वारा आपको संदेश भेजने की पहल करने का इंतजार करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट। रेयांश का वीचेट अवतार टैंग टिंग टिंग की सूची में चुपचाप पड़ा रहा। वीचेट रिमाइंडर अभी भी नहीं सुनाई दिया। टैंग टिंग टिंग इतनी गुस्से में थी कि उसने बिस्तर के पास पंजेबॉब स्क्वायर पेंट तकिया बाहर फेंक दिया। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों सोचते हो? वह स्पष्ट रूप से बहुत घृणित है। टैंग टिंग टिंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है जैसा कि बड़े झूठे ने कहा, मुझे उससे प्यार हो गया? नहीं नहीं नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला। ऑनलाइन डेटिंग अविश्वसनीय और नकली है। मुझे बस उसके बारे में थोड़ी उत्सुकता होनी चाहिए। आखिरकार उसने मुझे बहुत सारे उपहार दिए। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। बीप बीप, फोन कंपन हुआ। टैंग टिंग टिंग ने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन हार मानने की योजना बनाई और वीचेट नोटिफिकेशन आया। रेयांश का संदेश, हाय मिस टैंग टिंग टिंग, मेरा नाम रेयांश है। अरे, तो इस बड़े झूठे का नाम रेयांश है। टैंग टिंग टिंग ने अपने शब्दों को व्यवस्थित किया, एक संदेश संपादित किया और उसे भेज दिया। टैंग टिंग टिंग का संदेश, हाय बड़ा झूठा, मैं टैंग टिंग टिंग हूँ, तुम्हारी देवी। तुम लड़की, तुम अब भी मुझे झूठा कहती हो। तुम किस तरह की देवी हो? रेयांश ने उसके द्वारा भेजे गए संदेश को देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। अब जब टैंग टिंग टिंग का वीचेट अकाउंट जुड़ गया है तो उन्हें दोस्त माना जाता है। चैटिंग में ज्यादा संयम बरतने की जरूरत नहीं है, यह उबाऊ होना चाहिए, है ना? और इसके विपरीत एक युवा और अजय सुंदर लड़की है जिसे एक व्यक्तित्व और एक फिगर की आवश्यकता है। क्या आपके पास कोई विचार नहीं है?
जब तक आप इसे पसंद करते हैं तो क्या हुआ अगर आप इंटरनेट पर मिले? ये कठिन नहीं है। रेयांश का संदेश, अब से हम दोस्त माने जाएंगे, हमें संपर्क में रहना चाहिए। टैंग टिंग टिंग का संदेश, ठीक है, धन्यवाद तुहाओ रेयांश, मुझे हर समय रॉकेट भेजने के लिए धन्यवाद। सीधे तौर पर इस विषय से बचना चुनें। रेयांश, ये ठीक है, अब से आप मुझे केवल मेरे नाम से ही बुला सकते हैं। मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास केवल पैसे ही बचे हैं। मुझे सैकड़ों हजारों उपहार याद नहीं हैं। टैंग टिंग टिंग का संदेश, क्या आप इतने हाई प्रोफाइल हैं? क्या आप इतने गरीब हैं कि आपके पास केवल पैसा ही बचा है? रेयांश का संदेश, अर्थात मैं कौन हूं, रेयांश। साथ ही अब से लाइव प्रसारण कक्ष में मुझे बड़ा झूठा मत कहना, इससे मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने किसी को बुरी तरह धोखा दिया है। टैंग टिंग टिंग, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको झूठा कहूंगा। रेयांश, यदि आप मुझे बड़ा झूठा नहीं कहते हैं तो बदले में मैं आपको भोजन या कुछ और दे सकता हूं। टैंग टिंग टिंग, ही, एक बड़े भोजन के बाद मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अच्छा विचार है, बिल्कुल नहीं। टैंग टिंग टिंग के साथ हॉट चैट के जरिए दोनों एक दूसरे की बुनियादी जानकारी को भी समझने लगे। इस अध्याय का अंत, अध्याय 22 पगानी। अध्याय 22 पगानी। जब रेयांश और टैंग टिंग टिंग ने बातचीत खत्म की तो रात के 11:55 बज चुके थे। कुछ मिनट तेजी से बीत गए। समय रात के 12 बजे के मानक यांजिंग समय पर आ गया। रेयांश ने सिस्टम के वर्चुअल स्पेस में प्रवेश किया और लॉटरी बटन पर क्लिक किया। जैसे ही बड़े टर्नटेबल का पॉइंटर घूमता रहा, सिस्टम से किन्न की आवाज आई। पगानी जियाजी पाने के लिए मेजबान को बधाई। पगानी स्पोर्ट्स कार, इसकी कीमत करोड़ों में होनी चाहिए, है ना? रेयांश हैरान रह गया। हालांकि उपन्यासों में आश्चर्यचकित विशेषण कम ही दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब केवल आश्चर्यचकित ही रेयांश के सरल और उत्साहित मूड को प्रतिबिंबित कर सकता है। इस बार आखिरकार मुझे एक अच्छी कार मिल गई। मेजबान, यह एक साधारण पगानी है। ये पगानी जियाजी है। ये चीन में स्थानीय तानाशाहों के लिए इतालवी पगानी द्वारा बनाया गया एक सीमित संस्करण है। यह एक नई कार है जिसे इसी साल रिलीज किया गया था। वर्तमान में दुनिया में केवल 3 है। इसकी कीमत 5000 मिलियन से अधिक है। एक पल में रेयांश की दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। अब वह अचंभित जिंद नहीं बल्कि 10 जिंद सदमे से पीड़ित है। उसने तुरंत इनामी बैकपैक खोलकर जांचा। मैं जा रहा हूं, विनिमय के लिए 488 गौरव अंक चाहिए। रेयांश अचानक पाले से पीटे गए बैंगन की तरह था। उनका वर्तमान वीरतापूर्ण मूल्य केवल 100 अंक था। यदि वह इन दो स्पोर्ट्स कारों का आदान प्रदान करना चाहता है तो उसे 488 वीरन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 388 मिलियन युआन खर्च करने होंगे। यह अभी भी गौरव के 388 अंकों से कम है, जिसका मतलब है कि 388 मिलियन युआन खर्च करना, हालांकि यह मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बहुत ही अहम सवाल है, ऐसी लग्जरी कार के सामने रेयांश दूसरी पीढ़ी का अमीर है। क्या वह तुरंत इस पगानी जियाजी का मालिक नहीं बनना चाहेगा? वैसे भी रेयांश एक दिन भी इंतजार नहीं करना चाहता था। ऐसी सुपरकार का सामना करते हुए वह उस बच्चे की तरह था जो इसे तुरंत अपना बनाना चाहता था। इस समय रेयांश को अचानक वह पुरस्कार याद आया जो उसने कल निकाला था, जो था आयु कार्ड ऑफ प्राइड वैल्यू 500 कोटा। यह एक ऐसा कार्ड है जिसे सिस्टम से उधार लिया जा सकता है। इसे साल में 12 किस्तों में चुकाया जा सकता है, लेकिन ब्याज भी बहुत ज्यादा होता है। इस 500 क्रेडिट आयु कार्ड की तरह आपको एक महीने में 45 गौरव अंक चुकाने होंगे और सिस्टम स्वचालित रूप से हर महीने रेयांश के गौरव अंक काट लेगा। रेयांश ने इतनी परवाह नहीं की और सीधे आयु कार्ड ऑफ प्राउड वैल्यू का इस्तेमाल किया और इससे पहले कि हम इसका उपयोग कर सकें, पहले सिस्टम से कुछ गर्वित मूल्य उधार लिया। ये स्पोर्ट्स कार पगानी याजी है, जो 2015 में चीनी बाजार के लिए इतालवी सुपरकार ब्रांड पगानी द्वारा अनुकूलित एक सीमित संस्करण हुएरा डिनेस्टिया है। वर्तमान में दुनिया में केवल 3 इकाइयां हैं, अर्थात लाल, नीला और सोना। ये सभी 730 हॉर्स पावर और 1000 Nm टॉर्क वाले ट्विन टर्बो चार्ज्ड V12 इंजन से लैस हैं। अफसोस की बात है कि इन 3 कारों को हाक्सिया कार मालिकों ने पिछले जीवन में नहीं खरीदा था। हालांकि ये जीवन अलग है। सिस्टम के जरिए रेयांश के पास ये कार है। बिना किसी संदेह के उसने हुआक्सिया लोगों को जोरदार तमाचा मारा है। सुपरकार का ये स्तर रेयांश के बीच बहुत लोकप्रिय है, इसलिए उसने तुरंत आयु कार्ड ऑफ स्पिरिट वैल्यू के लिए गर्व के 3 अंक का आदान प्रदान किया। होस्ट रेयांश, गौरव मूल्य 600, अहंकार मूल्य के कारण 500, 12 किस्तों में निपटान। प्रतिदिन लकी ड्रॉ की संख्या 0 बार। चूंकि रेयांश के पास अब 600 प्राइड पॉइंट हैं, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 488 प्राइड पॉइंट के साथ पगानी जियाजी का आदान प्रदान किया। मेजबान को बधाई, आदान प्रदान सफल रहा। पगानी जियाजी को मेजबान के विला के गराज में पार्क किया गया है। कार की चाबी मेजबान की पतलून की जेब में दी गई है। किन्न की आवाज दिमाग में आने के बाद रेयांश ने अवचेतन रूप से अपनी पतलून की जेब को छुआ। यह एक कठिन बात थी। रेयांश ने नजर डाली। यह एक शानदार मॉडल मेटल कार है जिसे सैकड़ों बार छोटा किया गया है, लगभग मूल पगानी कार के समान। एयर इनटेक ग्रिल, एग्जॉस्ट पाइप, इंजन कवर आदि का विवरण बहुत उत्तम है। बहुत से लोग सोचेंगे कि यह एक अनमोल हस्तशिल्प है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पगानी जियाजी स्पोर्ट्स कार की चाबी है। चाबी पाने के लिए बस मॉडल कार का कवर खोलें। रेयांश दूसरी पीढ़ी का थोड़ा अमीर है, बेशक वह जानता है कि पगानी स्पोर्ट्स कार की चाबी एक छोटी मॉडल की कार है। रेयांश तुरंत बिस्तर से उठकर घर के विला के गैराज में आ गया। ओह वाह, रेयांश ने चिल्लाकर कहा। गोदाम में चुपचाप खड़ी लाल कार को देख रहा हूं। रेयांश केवल आह भर सकता था, कितना अच्छा, इतना दबंग, कितना सुंदर। ये फरारी नहीं है, ये लैम्बोर्गिनी नहीं है, यह अधिक महंगी पगानी जियाजी है। रेयांश को लगता है कि उसके सामने वाली कार एक भ्रम की तरह है। हालांकि उनके परिवार के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके पिता की वार्षिक आय लगभग 1000 मिलियन ही है। हजारों या लाखों की कार खरीदना कोई समस्या नहीं है। करोड़ों की कीमत वाली कार एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। 3 चीजें हैं जो पुरुषों को सबसे ज्यादा पसंद हैं, महिलाएं, पैसा और कार। जब तक आदमी है, कार किसे पसंद नहीं है। प्राचीन काल में पुरुष 1000 मील का घोड़ा रखने का सपना देखते थे, लेकिन जो रेयांश के सामने रुका वह 1000 मील के घोड़े जितना सरल नहीं था, वह 1000 मील का घोड़ा था। पुरुषों के लिए एक स्पोर्ट्स कार एक खूबसूरत महिला के समान स्तर की होती है। एक स्पोर्ट्स कार के साथ आप असीमित दृश्य देख सकते हैं और आपके आसपास के लोग आपकी स्पोर्ट्स कार के कारण आपको तिरछी नजर से देखेंगे। भले ही रेयांश दूसरी पीढ़ी का अमीर है, जब वह लैम्बोर्गिनी ज़हर या बुगाटी वेरॉन को देखता है तो उसकी आंखें घूरने लगती हैं। काश ये स्पोर्ट्स कारें उसकी अपनी होती, और उसे अमीरों से भी नफरत है। वह चाहता है कि जो लोग इन कारों को चलाते हैं वे सभी कार दुर्घटनाएं करें। यह अब अच्छा है। सुपर स्पोर्ट्स कारों की एक जोड़ी, स्पोर्ट्स कारों का राजा, उसके ठीक सामने था।
जानिए इस समय रेयांश का खुशी का स्तर, उत्साह का क्षेत्र किस तरह का भयानक मूल्य है। वह गोदाम में गया, कार की चाबी निकाली और उसे दबाया। डोंग डोंग डोंग, बूम बूम बूम, पगानी यजु की हेडलाइटें जल उठी। वह रोशनी, अंधेरी रात को रोशन करो। फिर दोनों ओर के दरवाजे चील की भांति पंख फैलाकर खड़े हो गए। दरवाजा अपने आप खुल गया। रेयांश कार में चढ़ गया और कार की सीट पर झुक गया। ये कार सीट अविश्वसनीय रूप से आरामदायक है। इंस्ट्रूमेंट पैनल को फिर से देखें, उत्तम कारीगरी, शानदार डिजाइन, वास्तव में पगानी याजी के योग्य। रेयांश के रूममेट ली लॉन के पास BMW स्पोर्ट्स कार हुआ करती थी और रेयांश अक्सर उसे चलाने के लिए उधार लेता था। इसके अलावा रेयांश के दूसरी पीढ़ी के कई अमीर दोस्तों के पास स्पोर्ट्स कारें हैं, इसलिए रेयांश स्पोर्ट्स कार चलाने के कौशल से काफी परिचित है। लेकिन BMW जैसी छोटी स्पोर्ट्स कार की तुलना पगानी जैसी सुपर कार से कैसे की जा सकती है। फिर भी रेयांश ने सावधानी से पगानी याजी को गोदाम से बाहर निकाल दिया। जल्द ही विला क्षेत्र के बाहर राजमार्ग पर आ गया। समुद्र चौड़ा है और मछलियां छलांग लगाती हैं, आकाश ऊंचा है और पक्षी उड़ते हैं और अंततः हम एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए हैं। रेयांश ने हल्की सी गुर्राहट निकाली, गैस पैडल पर कदम रखा। स्पोर्ट्स कार ने धीमी गर्जना निकाली। वह आवाज बिल्कुल एक स्पोर्ट्स कार की आवाज है और कोई भी बता सकता है कि यह कोई साधारण स्पोर्ट्स कार नहीं है। मेरा मानना है कि कई दोस्त स्पोर्ट्स कारों की अनोखी दहाड़ सुन सकते हैं। लोगों को उत्साह से भर दो, खून खौला दो। हुश 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 हुश। पगानी जियाजी बिजली की चमक की तरह राजमार्ग पर गाड़ी चला रही है। यह केवल गुजरती कारों के लिए एक प्रेत छोड़ सकता है। मैं जाऊंगा। अभी वह कैसी कार थी? मूर्ख, निश्चित रूप से एक स्पोर्ट्स कार। आप केवल ध्वनि से बता सकते हैं कि यह एक सुपर कार है। यह कार बहुत तेज है। मैंने छाया की ओर देखा भी नहीं। पास से गुजर रही दो कारों को केवल झटके की आवाज सुनाई दे रही थी। वे ये भी नहीं देख सके कि कारें कैसी दिखती थीं। पगानी स्पोर्ट्स कार में रेयांश। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अब अपना नहीं हूं। दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइटें और हरे भरे पेड़ उड़ते हुए पीछे की ओर चले गए और उसे ऐसा लगा जैसे वह बादलों पर उड़ रहा हो। यह गति वास्तव में अद्भुत है। रेयांश, जिसे अभी अभी अपनी कार मिली है, बहुत खुश था। संतुष्ट होने से पहले उन्होंने इसे पूरे 2 घंटे तक चलाया। फिर वह स्पोर्ट्स कार चलाकर अपने विला के गैराज में गया और रुक गया। रेयांश अभी भी इस स्पोर्ट्स कार को छिपाना नहीं चाहता था। जब उसके माता पिता ने इसके बारे में पूछा तो उसने उन्हें बताया कि उसने इसे अपने सहपाठियों के लिए उधार लिया था। वैसे भी ये पहली बार नहीं था कि रेयांश ने कार उधार ली थी और उसके आसपास के सहपाठी भी दूसरी पीढ़ी के अमीर थे। हालांकि जब माता पिता इन लाखों कारों को देखेंगे तो वे शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रेयांश जिन दोस्तों को जानता है उनमें क्या कोई इतना अमीर आदमी है? कुछ सफेद झूठ होंगे। चलिए फिर इसके बारे में बात करते हैं। पुनश्च जारी रहेगा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 23 रियल एस्टेट टाइकून का बेटा। अध्याय 23 रियल एस्टेट टाइकून का बेटा। तुम मेरी छोटी लड़की और छोटी सेब हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। लाल चेहरा मेरे दिल को गर्म कर देता है और मेरे दिल में लाली जगह देता है। रेयांश, जो बड़े बिस्तर पर फैला हुआ सो रहा था, अचानक घंटी बजने से जाग गया। उसने अपनी नींद भरी आंखें मली, बुदबुदाया और फोन का जवाब दिया। अरे जियो रेयांश, मेरी कॉल का उत्तर देने में इतना समय क्यों लगा? क्या तुम अभी भी सो रहे हो? मैंने कहा आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आपने हाई स्कूल से स्नातक किया है। तुम मेरे जूनियर हाई स्कूल के सहपाठी के साथ आकर क्यों नहीं खेलते? ये तुम्हारी माँ नहीं है जो मेरे घर मेहमान बनकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम छुट्टियों पर घर आए हो। क्यों अपने भाई लैंग के बारे में भूल गए? क्यों लैंग, जो फोन के दूसरी तरफ था, ने उसे थोड़ी देर के लिए डांटा और रेयांश की तंद्रा गायब हो गई। लिटिल लैंग लैंग, क्या आप मौत को दावत दे रहे हैं? आप कौन हैं? बिग ब्रदर लैंग। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके घोटालों को आपके सामने प्रचारित करूं? रेयांश की धमकी का सामना करते हुए किन लैंग तुरंत आज्ञाकारी हो गया। ओ हा, तुम भाई हो, तुम मेरे भाई रेयांश हो। हेड ऑफिस को ऐसा करना चाहिए। जल्दी करो और बाहर आओ। 1 घंटे तक मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर सो लूंगा। रेयांश ने आंखें मूंद लीं। सो जाओ, तुम्हें लकवा मार गया है। उठो, जल्दी करो, आधा घंटा चलेगा। ठीक है, मिल गया। रेयांश को कॉल करने वाला शख्स किन लैंग था। वह जूनियर हाई स्कूल में रेयांश का सबसे अच्छा दोस्त था। उनके माता पिता रियल एस्टेट व्यवसाय में थे और वे बहुत अमीर थे। पूरे दिन व्यापार में उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं रहती थी। उसके सभी रहन सहन और वातावरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। छात्र ईर्ष्यालु और ईर्ष्यालु होते हैं। आप कहते हैं कि यह ठीक है यदि आपका परिवार अमीर है और आपके माता पिता घर पर नहीं है तो आप जो चाहें खेल सकते हैं, लेकिन एक अमीर परिवार का बच्चा अभी भी बहुत प्रतिभाशाली है। वह हाई स्कूल के लिए राजधानी गए। मैंने सुना है कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के अंक भी अच्छे हैं, येनचिंग विश्वविद्यालय जाने में सक्षम। जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो दोनों दोस्तों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। ये पैंटी पहनने जैसा था, लेकिन फिर भी वे साथ साथ चलते थे। रेयांश उठकर कपड़े धोने के बाद अपने कपड़े पहनने लगा। चूंकि मैं जूनियर हाई स्कूल में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, इसलिए औपचारिक रूप से कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही पहने जो आपके लिए आरामदायक हो। स्वेटर जोड़, जींस जोड़, कैनवास जूते इक्वल सुंदर। लेकिन जब रेयांश विला के गैराज में गया तो वह थोड़ा झिझक रहा था। चाहे उसे यह पगानी याजी चलानी चाहिए या नहीं, ये निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को देखने के लिए आकर्षित करेगा। इसे भूल जाओ, अगर आपके पास पगानी है तो भी आप लेक्सस चलाना चाहेंगे। क्या ये बेवकूफी नहीं है? अल्पविराम पगानी। राजमार्ग पर याजी की असाधारण गति से गाड़ी चलाने से गुजरने वाले वाहन केवल प्रशंसा की सांस ले सकते हैं। मैं जाऊंगा। कौन सी स्पोर्ट्स कार? बहुत तेज। मैंने स्पष्ट रूप से नहीं देखा। फेरारी या लैम्बोर्गिनी? ये पगानी जैसा दिखता है। जो लोग कारों के बारे में थोड़ा भी जानते हैं वे पगानी की लाइसेंस प्लेट देखकर पगानी को एक नजर में पहचान सकते हैं। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। रेयांश की पगानिस इतनी सरल नहीं है। यह एक नई कार है जो लंबे समय से बाजार में नहीं आई है। कई अज्ञानी लोग स्वाभाविक रूप से नहीं जानते कि रेयांश की कार किस पगानी मॉडल की है। आपको उस पुरानी जगह पर मिलते हैं जिसके बारे में किन लैंग ने कहा था, तो यह स्वाभाविक रूप से जॉय सिटी था, एक शॉपिंग और अवकाश केंद्र जहां वे दोनों तब आया करते थे जब वे जूनियर हाई स्कूल में थे। जब वे जूनियर हाई स्कूल में थे तो उन्हें मत देखो, वे सिर्फ छोटी गुड़िया थी, लेकिन उनके परिवारों की गुणवत्ता ने उन्हें उन वयस्कों की तुलना में अधिक अमीर बना दिया। जॉय सिटी एक शहरी परिसर है जो बड़े शॉपिंग मॉल, ग्रेड ए कार्यालय भवन, सर्विस अपार्टमेंट और उच्च स्तरीय आवासों को एकीकृत करता है।
ये खरीदारी, मनोरंजन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, अवकाश और खानपान कार्यों को साकार करता है, संसाधनों को बचाता है और शहरी जीवन को कुशलतापूर्वक संचालित करता है। विकास के लिए महत्वपूर्ण शक्ति। जॉय सिटी के पूर्वी गेट पर खड़े होकर किनलैंग काफी देर से रेयांश का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही किनलैंग इधर उधर देख रहा था, उसकी आंखों में एक लाल कार की छाया आ गई। ये निस्संदेह रेयांश की पगानी थी। रेयांश की सुपरकार की वजह से कई राहगीर तस्वीरें लेने के लिए अपने मोबाइल फोन निकालने लगे। रेयांश जहां भी गए चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ये किस प्रकार की कार है? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत दबंग है, वह लाल रंग। तुम बहुत बेवकूफ हो, ये पगानी स्पोर्ट्स कार है। लेकिन ये कौन सा मॉडल है मुझे नहीं पता। किनलैंग के आसपास के लोग उसके सामने पगानी के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि उसके माता पिता रियल एस्टेट व्यवसायी थे, वह केवल इसलिए पगानी नहीं खरीद सका क्योंकि वह इसे चाहता था, इसलिए वह अपने दिल में थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस करने से नहीं रोक सका। इन राहगीरों को इस कार से इतना आश्चर्यचकित देखकर किनलैंग ने ठंडे स्वर में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है कि 50 और के दशक में वे अपस्टार्ट कुछ वर्षों में मर जाएंगे, इसलिए उन कुछ वर्षों का लाभ उठाएं जो वे जी सकते हैं, जोरदार दिखावा करते हुए। वान्यू सिटी गुड़गांव का नंबर 1 शॉपिंग सेंटर है। स्वाभाविक रूप से कई लग्जरी कारें आ रही हैं और जा रही हैं। पॉर्श, फरारी और बेंटले को वेन्यू शहर में हर दिन देखा जा सकता है, लेकिन पगानी स्पोर्ट्स कारें अभी भी दुर्लभ हैं। कई पैदल चलने वालों ने बस उस पर नजर डाली और स्पष्ट रूप से नहीं देख सके कि यह कौन सी पगानी स्पोर्ट्स कार थी। उदाहरण के लिए, यदि आप फरारी चलाते हुए देखते हैं तो एक अनुभवहीन व्यक्ति को केवल यह पता चलेगा कि यह फरारी है, लेकिन विशिष्ट मॉडल नहीं। रेयांश ने कार को भूमिगत पार्किंग में पार्क किया और किनलैंग को फोन किया, आप कहां हैं? मैं पहले ही वान्यू शहर पहुंच चुका हूं। मैं लंबे समय से वान्यू शहर के पूर्वी द्वार पर आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से यहां आएं। किनलैंग ने अपना मोबाइल फोन पकड़ते हुए जोर से चिल्लाया और उसके आसपास के राहगीरों ने भी तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाते हुए उसकी ओर देखा। इस अध्याय का अंत। अध्याय 24 जूनियर हाई स्कूल के छात्र देवी का पीछा करना चाहते हैं। अध्याय 24 जूनियर हाई स्कूल के छात्र देवी का पीछा करना चाहते हैं। जैसे ही किनलैंग ने फोन रखा, उसके पीछे किसी ने अचानक उसे धक्का दे दिया। इसने उसे चौंका दिया। किनलैंग, क्या आपका वजन फिर से बढ़ गया है? अपनी कमर की चर्बी को देखो। किनलैंग को धक्का देने के बाद रेयांश ने अपनी बाहें किनलैंग की कमर के चारों ओर डाल दी और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी कमर कितनी मोटी थी। भाड़ में जाओ, मुझे डराओ। किनलैंग ने पलटकर देखा तो पाया कि रेयांश आया था। बकवास बात करना बंद करो और कुछ कपड़े खरीदने के लिए मेरे साथ चलो। कपड़े खरीदना? क्या तुम्हें सच में कपड़े खरीदने से नफरत नहीं है? ऐसा किसने कहा? शॉपिंग मॉल महिलाओं द्वारा किया जाता है और आप अपने जीवन में कभी शॉपिंग मॉल नहीं जाएंगे। रेयांश की बातों से किनलैंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने 2 बार खांसते हुए कहा, मैं एक हाई स्कूल का सहपाठी हूं जिसने हाई स्कूल से स्नातक किया है और वह मेरे साथ आकर खेलना चाहता है। ये कहते हुए वह आदमी शर्मा गया। हाँ, क्या यह एक लड़की है? किनलैंग ने रेयांश के सवाल को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दोनों के बीच इतने सालों का रिश्ता होने के कारण रेयांश को उसके हाव भाव से पता चल गया था कि वह किसी महिला क्लासमेट को डेट कर रहा होगा। अगर वह किसी बड़े आदमी को डेट कर रहा होता तो क्या वह कपड़े खरीदने आता? बहुत ज्यादा सोचो। क्या ये तुम्हारी प्रेमिका है या तुमने अभी तक उससे संपर्क नहीं किया है? रेयांश के बार बार सवाल करने से किनलैंग थोड़ा नाराज हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दूं, वो मेरी डेस्कमेट है और मेरे दिल में देवी है, इसलिए मैं बस यही चाहता हूं कि आप बाहर आएं और मुझे कपड़े चुनने में मदद करें। हाँ, पता चला कि ऐसा ही है। ना कहना ठीक है, तुम्हें रहस्यमय होने का नाटक करना होगा। तुम किस तरह के कपड़े खरीदना चाहते हो? उन्हें मेरे ऊपर लपेट दो, मैं एक फैशन परस्त हूँ। रेयांश की बात खत्म होने के बाद वह छुपकर मुस्कुराया। ये लड़का अकेले खरीदारी करने जाने में बहुत शर्मिंदा है और फिर वह लड़कियों को अपने साथ खरीदारी करने के लिए कहने में भी शर्मिंदा है। ऐसा मत सोचो कि इस तरह की समृद्ध दूसरी पीढ़ी बोहेमियन आदमी बनने के लिए पैदा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे अभी भी समाज की पॉलिशिंग से गुजरना होगा। किनलैंग जैसे समृद्ध दूसरी पीढ़ी के हाई स्कूल स्नातकों के लिए भावनात्मक दुनिया वास्तव में उतनी जटिल नहीं है। जो भी हो, जब तक तुम सुंदर दिखते हो, किनलैंग ने कमजोर होकर कहा। हाँ, आप जो भी पहनते हैं उसमें सुंदर लगते हैं। रेयांश ने उसके गोल मटोल शरीर पर नजर डाली और बोलते हुए आगे बढ़ गया। किनलैंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि रेयांश उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए उसने उसका पीछा किया और चिल्लाया, रुको और मेरा मजाक उड़ाओ, है ना? अगर भाग सकते हो तो भागो मत। ठीक है, परेशानी पैदा करना बंद करो। कुछ देर तक बहस करने के बाद आखिरकार दोनों रुक गए। रेयांश ने फिर कहा, रूप जन्मजात होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। मुख्य बात यह है कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को मजबूत करना है। कॉन्फ़िगरेशन? आपका क्या मतलब है? कुछ देर तक किनलैंग को इसका एहसास नहीं हुआ। यदि आप कॉन्फ़िगरेशन को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन शक्तिशाली है, यानी अपनी बाहरी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कुछ महंगे कपड़े खरीदें। रेयांश लगभग जोर से नहीं हंसा। समझे? अच्छा ऐसा है। किनलैंग ने सिर हिलाया और दोनों वर्साचे स्टोर में दाखिल हुए। एक वेट्रेस ने चमकीले कपड़े पहने हुए लोगों के एक जोड़े को देखा, तुरंत उनका गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उनके पास गई और कहा, आपका स्वागत है, क्या आपको मुझे संदर्भ देने की आवश्यकता है? रेयांश ने किनलैंग पर चिल्लाते हुए कहा, ब्यूटी, उसे दिखाओ, ये छोटा मोटा आदमी इसे खरीद लेगा। ठीक है, कृपया इस तरह से। इन महंगी विशेष दुकानों में वेटर स्वाभाविक रूप से काफी विनम्र होते हैं और उपन्यास में ऐसी कोई दिखावटी और थप्पड़ मारने वाली कहानी नहीं होगी। उसने रेयांश और किनलैंग पर एक नजर डाली। दोनों के बीच का अंतर एक नजर में देखा जा सकता है। तभी उसने रेयांश को और भी हॉट नजरों से देखा। रेयांश की लंबाई करीब 1.8 मीटर होने के कारण वह पतला और सुंदर था। आधे घंटे बाद रेयांश को एक बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने कपड़े खरीदने के लिए किनलैंग के साथ जाने का फैसला किया। किनलैंग ने यह भी कहा कि उन्होंने बहुत जल्दी कपड़े खरीदे और उन्हें उठाया नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि आधे घंटे की खरीदारी के बाद भी उसकी नजर कपड़ों के एक भी टुकड़े पर नहीं पड़ेगी। मैंने 10 से अधिक दुकानों का दौरा किया है, या तो यह उपयुक्त नहीं है, यह अच्छा दिखने वाला नहीं है, या ये बहुत पुराने जमाने का है। हालांकि ये वेटर बहुत योग्य हैं। अगर ग्राहक नहीं भी खरीदेगा तो भी वे नाराजगी नहीं दिखाएंगे। अधिक से अधिक वे अपने मन में दुखी होंगे। ठीक है, बस यही, इसे मेरे लिए खत्म कर दो। अंत में सेल्सवुमन के संदर्भ में किनलैंग ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षरों के साथ एक वर्साचे काली टी शर्ट और काले स्लिम फिट पुरुषों की जीन्स की एक जोड़ी चुनी। मुख्य कारण यह है कि किनलैंग थोड़ा मोटा है और काला पतला दिखता है, जो स्वाभाविक रूप से कारण है।
वेट्रेस को भी दोबारा खेलने से राहत मिली। आखिरकार किन लैंग ने इसे चुना। जब वह कैश रजिस्टर में आया तो इससे पहले कि किन लैंग ने अपना कार्ड स्वाइप किया, रेयांश ने किन लैंग को भुगतान करने की पहल की। किन लैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे और उनका परिवार भी अच्छा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हजारों डॉलर मूल्य के कपड़ों का भुगतान किसने किया। आखिरकार मैंने इसे चुन लिया है। मैं आपको बाद में भोजन के लिए शर्मा रेस्तरां में ले जाऊंगा। किन लैंग ने जिस शर्मा रेस्तरां का उल्लेख किया है वह अपने देहाती नाम के बावजूद एक उच्च श्रेणी का रेस्तरां है। किंवदंती के अनुसार उनके पूर्वज नानजिंग के शाही रसोइये थे। अगर वह इस रेस्तरां में खाना चाहता था तो उसे कुछ करना होगा। लानत है। वैसे भी ये स्थान कुछ उच्च रैंकिंग अधिकारियों और रईसों के लिए भोजन स्थान है। आम नागरिकों के लिए इसके बारे में भी मत सोचो। भोजन के बाद कम से कम दसियों हजार, 1 लाख से अधिक। किन लैंग ने नए खरीदे हुए कपड़े पहने, दर्पण में देखा और बुदबुदाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। अरे आप इसे दोबारा नहीं खरीदना चाहेंगे क्या आप? रेयांश ने आह भरी। ये खरीदारी जारी रखने की लय है। उसने किन लैंग का हाथ पकड़ा और वर्साचे से बाहर चला गया। मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 25। अध्याय 25 एक अद्भुत झलक। गरीब कार खेलते हैं और अमीर घड़ियां खेलते हैं और गरीब कंप्यूटर खेलते हैं। रेयांश स्वाभाविक रूप से एक अच्छी घड़ी खरीदने के लिए किन लैंग को ले गया। ये दोनों दूसरी पीढ़ी के अमीर हैं। हालांकि उन्हें अपनी संपत्ति का दिखावा करना पसंद नहीं है, लेकिन वे अपने पहनावे को लेकर स्वाभाविक रूप से नखरेबाज होते हैं। जो कोई किसी को बताता है कि वे अमीर पैदा हुए हैं। जल्द ही रेयांश किन लैंग को रोलेक्स घड़ी की दुकान में ले आया। हालांकि एक कार का मूल्य रोलेक्स और पाटेक फिलिप जैसी लग्जरी वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। जो लोग एक अच्छी कार चलाते हैं वे जानते हैं कि आप अमीर हैं। यूं तो महंगी घड़ियां हाथों में पहनी जाती हैं, लेकिन लोगों के लिए इन्हें ढूंढना आसान नहीं होता है। जो लोग घड़ियों से खेलते हैं वे स्वाभाविक रूप से आम लोगों की नजरों को आकर्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शकल के लोगों के लिए पहनने के लिए होते हैं। सामान्यतः जो व्यक्ति वैसे भी मूल्यवान घड़ी पहन सकता है उसे एक नजर में उच्च वर्ग के व्यक्ति के रूप में पहचाना जा सकता है। क्योंकि एक नवोदित व्यक्ति के लिए वह पहनने के लिए सैकड़ों हजारों की कीमत वाली घड़ी खरीदने के बजाय दिखावा करने के लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए लाखों खर्च करना पसंद करेगा, क्योंकि उसके शकल में कोई भी इस घड़ी की पहचान नहीं जान सकता है। मूल्य। रोलेक्स बुटीक में आपका स्वागत है। रेयांश को एक अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में माना जा सकता है और उसने जो पहना है वह रोलेक्स ग्रीन वाटर घोस्ट है, जिसकी कीमत से युआन है। वेटर एक नजर में बता सकता है कि यह एक प्रामाणिक रोलेक्स है और दोनों की आंखें बहुत अधिक उत्साहित हैं। और रेयांश का पसंदीदा उसके हाथ पर बना हरे पानी का भूत नहीं, बल्कि काले पानी का भूत पनडुब्बी है। क्या आपके स्टोर में कोई काला पानी भूत पनडुब्बी है? रेयांश ने पूछा। सर, आपकी नजर अच्छी है। बेशक, हमारे स्टोर में सबमरीना श्रृंखला है। यह एक क्लासिक रोलेक्स है। कृपया यहाँ मेरे पीछे आएं। रेयांश की बात सुनकर सेल्सवुमन तुरंत फूल की तरह मुस्कुरा दी। जल्द ही सेल्सवुमन उन दोनों को सबमरीना श्रृंखला के काउंटर पर ले आई। रेयांश ने काउंटर पर रोलेक्स ब्लैक वाटर घोस्ट सबमरीना पर एक नजर डाली और अपने बगल में बैठे किन लैंग से कहा, क्या आपको ब्लैक वाटर घोस्ट पसंद है? यह आपके शुद्ध काले कपड़ों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और यह स्पोर्टी है, खासकर सनी और हैंडसम। रोलेक्स वाटर घोस्ट श्रृंखला में 4 प्रकार की घड़ियां हैं, अर्थात ब्लैक वाटर घोस्ट, ग्रीन वाटर घोस्ट, ब्लू वाटर घोस्ट और रेड वाटर घोस्ट। रेयांश के सामने ब्लैक वाटर घोस्ट सबमरीना के लिए, हालांकि यह काला है, यह काला सोना नहीं बल्कि काला सिरेमिक है। इसका मूवमेंट प्रकार स्वचालित है। मूवमेंट मॉडल कैल 0.3135 है। घड़ी का व्यास 40 मिलीमीटर है और केस सामग्री 904L स्टेनलेस स्टील ऑयस्टर स्टील। बाजार में कीमतें अलग अलग होती हैं, लेकिन वे आमतौर पर से के आसपास होती हैं। लेकिन किन लैंग ने काले पानी के भूत को देखा, लेकिन अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है कि हरे पानी का भूत बेहतर दिखता है और नीले पानी का भूत और लाल पानी का भूत भी अच्छा है। मैं जाऊंगा। क्या आप नहीं जानते कि हरे रंग का क्या मतलब है? आप अभी भी हरा चाहते हैं? आप पहनने के लिए टोपी क्यों नहीं खरीदते? रेयांश आज की शॉपिंग यात्रा में और देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे एक अच्छा बहाना मिल गया। फिर हरे पानी के भूत को मत छोड़ो, जाओ और नीले पानी के भूत और लाल पानी के भूत को देखो। रेयांश वास्तव में किन लैंग के सामने अवाक था। उसने आंखें झपकाईं और कहा, काला बड़प्पन, ताकत और रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये रंग आपके स्वभाव से बहुत मेल खाता है। जब वेट्रेस ने देखा कि रेयांश ने क्या कहा तो वह चुपचाप खुश हो गई। ये स्पष्ट था कि रेयांश त्वरित निर्णय लेने के लिए किन लैंग को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किन लैंग को काले पानी का भूत पसंद नहीं था। उनका मानना था कि रेयांश की दृष्टि सही थी। इस काले पानी के भूत को बाहर निकालने में मेरी मदद करें और मुझे देखने दें। वेट्रेस थोड़ा अचंभित हो गई, फिर उसने अपनी घड़ी निकाली। सज्जनों, यदि आपको इस ब्लैक वाटर घोस्ट की आवश्यकता है तो आप विवरण छोड़ सकते हैं। हम आपके लिए सामान सीधे मुख्य स्टोर से स्थानांतरित कर देंगे। ये ब्लैक वाटर घोस्ट बहुत कीमती है, स्टॉक में नहीं है, केवल प्रदर्शन के लिए। आखिरकार ब्लैक वाटर घोस्ट का उत्पादन हर साल सीमित है और मात्रा भी सीमित है। ये बहुत परेशानी भरा है। अगर कोई स्टॉक नहीं है तो इसे भूल जाओ। किन लैंग ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ब्लैक वाटर घोस्ट सीरीज बहुत पसंद नहीं थी। ये देखकर कि किन लैंग इस काले पानी की भूत घड़ी को खरीदना नहीं चाहती थी, सेल्सवुमन को थोड़ा उदास महसूस हुआ। वह द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और छुट्टियों के दौरान अंशकालिक नौकरी के रूप में स्टोर में काम करने आती थी और वेतन बहुत अधिक नहीं था। यदि काला पानी का भूत बेचा जा सकता है तो कमीशन काफी समृद्ध है। अपना कमीशन बचाने के लिए वेट्रेस ने इतनी परवाह नहीं की। उसने अपनी शर्ट का कॉलर उठाया, कोन को थोड़ा समायोजित किया, नीचे झुक गई और उसकी आवाज तेज हो गई। सर, ये काला पानी भूत वास्तव में अच्छा है। यह आपके लिए उपयुक्त है। यदि आप इसे अभी खरीदते हैं तो मैं आपको 9.7% की छूट दूंगा। जाहिर है किन लैंग इस अद्भुत प्रलोभन को सहन नहीं कर सके। हालांकि वह दूसरी पीढ़ी का धनी था। वह केवल एक वरिष्ठ हाई स्कूल स्नातक और पहली बार का भाई था। वह अटपटे ढंग से बोलने लगा। फिर इस अध्याय का अंत। अध्याय 26 रोलेक्स घड़ियां। अध्याय 26 रोलेक्स घड़ियां। किन लैंग की अभिव्यक्ति देखकर रेयांश ने चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो चलो 2 काले पानी के भूतों को ऑर्डर करें और उन्हें जल्द से जल्द हमारे पास पहुंचाएं। मैं हरे पानी के भूत को अपने हाथ में नहीं पहनूंगा। हरा रंग जिन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है वे बहुत निम्न हैं। ये वही है जो मेरी मां ने मेरे लिए खरीदने पर जोर दिया था, रेयांश ने कहा और चुपचाप महिला विक्रेता से कहा, खूबसूरत युवा महिला, यह मोटा आदमी दूसरी पीढ़ी का सुपर अमीर है, वर्तमान में एकल, दयालु और शर्मिला है। वह निश्चित रूप से एक अच्छा आदमी है। जब भी तुम पास से गुजरो तो मौका मत चूको। वेट्रेस ने तुरंत किन लैंग पर नजर डाली। किन लैंग का चेहरा अभी भी लाल था, शायद अभी अभी की अद्भुत झलक के कारण।
उसने आज बहुत पैसा कमाया और उसने वास्तव में 2 रोलेक्स बेची। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस महीने का कमीशन कितना उदार है। उसके पसंदीदा सौंदर्य प्रसाधन, बैग और चेहरे के मास्क सभी उपलब्ध हैं। मुख्य बात यह है कि अभी भी किन से बात करने का मौका है। दूसरी पीढ़ी के धनी लैंग से संपर्क करें। आप अपनी संपर्क जानकारी भरें, अपने कार्ड से भुगतान करें और यह यथाशीघ्र आपको वितरित कर दिया जाएगा, वेट्रेस ने कहा और उन दोनों को फ्रंट डेस्क पर कैशियर के पास ले गई। इस तरह की अमीर दूसरी पीढ़ी जो पलक झपकाए बिना युआन से अधिक खर्च करती है, यदि आप वो कर सकते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितना अद्भुत है। वेट्रेस ने 2 लोगों को जाते हुए देखा और चुपके से उनके फोन नंबर लिख लिए। नीचे वे दोनों भूमिगत पार्किंग स्थल पर आए। आज किन लैंग जो गाड़ी चला रहा था वह लेक्सस LFA थी। यह एक लेक्सस सुपर स्पोर्ट्स कार है जिसकी कीमत 500 मिलियन से भी ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि नौसिखिया BMW चलाना पसंद करते हैं, सरकारी अधिकारी ऑडी चलाना पसंद करते हैं, सफल लोग बड़ी मर्सिडीज चलाना पसंद करते हैं और अमीर दूसरी पीढ़ी विशेष रूप से लेक्सस चलाना पसंद करती है। रेयांश और किन लैंग की सवारी लेक्सस होती है, लेकिन ये सब भूतकाल में है। अब रेयांश की सवारी सुपरकारों में सुपरकार पगानी याजी है। रेयांश जी, क्या आपने आज यहाँ गाड़ी चलाई? मैंने तुम्हें अभी वान्यू सिटी के गेट पर गाड़ी चलाते नहीं देखा। मैंने कार चलाई, मैं खुद वापस जाऊंगा और मैं देवी के साथ आपकी डेट में खलल नहीं डालूंगा। रेयांश ने मजाक किया। ठीक है, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। तारीख दोपहर की है, इसलिए हम इसे समय पर कर सकते हैं। रेयांश आज इतने लंबे समय तक शॉपिंग मॉल में उसके साथ रहने में सक्षम होने के लिए किन लैंग भी बहुत आभारी था। मैं सच में गाड़ी चला रहा हूं और रेयांश थोड़ा रुका, मेरे साथ आओ, मेरी कार देखो। किन लैंग ने भौहें चढ़ाई। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक नई कार खरीदी हो? यह रहस्यमय है। जब वे दोनों रेयांश की पगानी याजी की पार्किंग में आए तो किन लैंग ने ईर्ष्या की नजर से लाल स्पोर्ट्स कार पर विशेष नजर डाली। किन लैंग आगे बढ़ने ही वाला था। ये यही है, आगे क्यों बढ़ें? कहाँ जा रहे हैं? रेयांश ने कहा और उसने कार की चाबी निकाली और उसे किन लैंग के सामने दबाया। एक पल में पगानी को ईर्ष्या हुई और अंधेरे पार्किंग स्थल में चमकदार हेडलाइट्स जल उठी। ओह, ये कार आपकी है, पगानी, ये 2000 मिलियन से अधिक है। अभी अभी वेट्रेस वेयन को देखने से ज्यादा उत्साहित किन लैंग की अभिव्यक्ति थी। क्या आपको लगता है कि मैंने इसे उधार लिया है? रेयांश ने उसे नाराज नजर से देखा और यह नहीं कहा कि यह पगानी याजी है। मैं जाऊंगा। क्या तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा था? क्या वह आपके लिए इस तरह की कार खरीदने को इच्छुक है? यह अनुचित है। किन लैंग जल्दी से कार में चढ़ गया और यात्री सीट पर बैठ गया और कार के इंटीरियर को देखने लगा। ये कौन सी पगानी कार है? ये रेयांश शिन नहीं है, नहीं यह जोडा है। मैंने कहा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे प्रति बहुत दयालु हैं, ठीक है। उन्होंने वास्तव में तुम्हारे लिए ये कार खरीदी है। मैं एक लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पिता इसे मेरे लिए नहीं खरीदेंगे। आपने अपने पिता को कैसे मनाया? रेयांश ने देखा कि लंबे समय तक देखने के बाद किन लैंग कार से बाहर निकलना बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने आग्रह किया, क्या आप अभी भी डेट पर हैं? यदि आपके पास किसी और दिन समय हो तो मैं आपको जितनी चाहें उतनी गाड़ी चलाने दूंगा। रेयांश ने उसे नहीं बताया कि ये दोनों कारें याजी थीं। अब किन लैंग ने सोचा कि ये 2000 मिलियन से अधिक मूल्य की एक साधारण पगानी है, इसलिए वह लगातार बकबक करता रहा और पूछता रहा। यदि उसे पता होता कि यह 5000 मिलियन से अधिक का नया सीमित संस्करण है तो कोई हंगामा नहीं होता। ये ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हें मुझे अपनी पगानी चलानी होगी। ठीक है, मैं आपकी देवी के साथ आपकी सफल डेट की कामना करता हूं। रेयांश ने मजाक किया, पगानी में घुस गया और पार्किंग स्थल से बाहर चला गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 27 राजधानी से बेटा। अध्याय 27 राजधानी से बेटा। केवल एक ही कारण है कि किन लैंग ने रेयांश को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित नहीं किया। रेयांश बहुत खूबसूरत है। हो सकता है कि किन लैंग की देवी को रेयांश पसंद आ गया हो, इसलिए वह बस इंतजार कर सकता है और रो सकता है। शाम 8 बजे के बाद गुड़गांव जियाओशान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किन लैंग और रेयांश के अलग होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अपनी देवी को लेने के लिए अपनी प्रिय लेक्सस LFA को हवाई अड्डे तक ले गया। किन लैंग, जो लंबे समय से हवाई अड्डे के प्रतीक्षा कक्ष में इंतजार कर रहे थे, उनके दिल में बहुत उलझन महसूस हुई। इस बार देवी राजधानी में अपने गृहनगर से उसके साथ खेलने के लिए गुड़गांव आने के लिए सहमत हो गई, जिसका मतलब था कि देवी के पास अभी भी किन लैंग के लिए कुछ अर्थ हैं। किन लैंग। 2 चीखों की आवाज के साथ किन लैंग ने अपना सिर घुमाया और देखा। ये काले लंबे सीधे बालों और लंबे लहराते बालों वाली एक खूबसूरत लड़की है। उसने आज सनी शैली में कपड़े पहने हैं, एक सफेद शर्ट, जीन्स और कैनवास के जूते पहने हुए हैं। एक गंभीर लड़की की तरह यहाँ के छात्र औसत हैं, बहुत दिखावटी नहीं है, लेकिन उनकी उत्कृष्ट आकृति और उपस्थिति के कारण सभी राहगीर बगल में देखते हैं। ये किन लैंग के हाई स्कूल के सहपाठी हान यून हैं, जिन्होंने हाई स्कूल से स्नातक किया और इस बार किन लैंग के साथ खेलने के लिए राजधानी से गुड़गांव आए। बस एक पल में किन लैंग का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि हान यून के बगल में 2 पुरुष और एक महिला थे। वे दिखते और कपड़े पहनते थे ताकि लोग बता सकें कि वे या तो अमीर हैं या महंगे हैं। वैसे भी वे उच्च वर्ग के लोग थे। हान यून किन लैंग की ओर चली। सबसे पहले वह माफी मांगते हुए मुस्कुराई और बोली, मुझे आपको इंतजार कराने के लिए खेद है। हुक्सिया के विमान ऐसे हैं, आमतौर पर उन्हें देरी से या कुछ और करना पड़ता है। ये बहुत कष्टप्रद है। ये ठीक है, मैंने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। क्विन लैंग ने हान यून के पीछे 3 लोगों को देखते हुए कहा, यूनुन, ये 3 कौन हैं? आपने अभी तक उन्हें मुझसे नहीं मिलवाया है। हान यून ने अपना सिर थपथपाया, मुझे देखो, मैं लगभग भूल ही गया था। हान यून ने पलटकर कहा, ये तीनों मेरे बच्चे हैं। इस बार मैं आपसे मिलने गुड़गांव आया हूँ। उन्होंने आने की जिद की। उन्होंने कहा कि वे गुड़गांव में वेस्ट लेक देखना चाहते हैं। वे इसे एक पर्यटक के रूप में भी मानते थे। 1.7 मीटर लंबे छोटे लड़कों में से एक वहां आया। जब वह हान यून के साथ खड़ा था तो उसकी ऊंचाई हान यून के समान ही थी। उसने सीधे किन लैंग की ओर देखने से पहले उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, हेलो, मैं यांग वेई हूं और मैं बचपन से ही हान यून का साथी रहा हूं। यांग वेई की आवाज में यह स्पष्ट था कि वह किन लैंग के प्रति शत्रुता से भरा था और उन्होंने कहा, हम दोनों को बचपन की प्रेमिकाओं के रूप में माना जा सकता है। यह स्पष्ट था कि यांग वेई के शब्दों ने हान यून की अभिव्यक्ति को अप्राकृतिक बना दिया। उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये यांग वेई, तुम क्या बकवास कर रही हो? आखिर तुम्हारी बचपन की प्रेमिका क्या है? किन लैंग ने व्यंग्य किया। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी आ गया है। किन लैंग कौन है? वह गुड़गांव के एक रियल एस्टेट मालिक का बेटा है। हालांकि हान यून और उसके दोस्त सभी राजधानी से हैं, फिर भी वह डरता नहीं है। जब कोई प्रतिद्वंद्वी आता है तो क्या वह सौम्य स्वर में लौट सकता है?
विमानों और तोपों को बाहर निकालकर भयंकर बमबारी करनी चाहिए। यांग वेई, ये कौन सा यांग वेई है? ये कुछ ऐसा क्यों लगता है? किन लैंग का मुंह सिकुड़ गया और उसकी मुस्कान में व्यंग्य स्वयं स्पष्ट था। आप, यांग वेई को किन लैंग के शब्दों का अर्थ कैसे नहीं पता था और वह तुरंत किन लैंग के पास जाना चाहते थे। ठीक है, तुम लोग बहस करना बंद करो, नहीं तो मैं राजधानी वापस चला जाऊंगा। हान यून अवाक रह गया क्योंकि उसने देखा कि जब वे दोनों मिले तो वे मेहमान से भिड़ रहे थे। हान यून की बातें सुनने के बाद किन लैंग और यांग वेई ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। छोटे मोटे घर्षण के बाद कोई बड़ी हरकत नहीं हुई। किन लैंग ने हान यून के हाथ से सूटकेस छीनने की पहल की। यूनुन, मुझे इसे तुम्हारे लिए ले जाने दो, ये काफी भारी है। ठीक है फिर, धन्यवाद किन लैंग। हान यून ने किन लैंग का अनुसरण किया और आगे चला गया। वे दोनों उनके सामने बातें कर रहे थे और हंस रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। यांग वेई, जो पीछे चल रहा था, ने ठिठुरते हुए कहा और खट्टे स्वर में कहा, क्या वह दक्षिणी शहर में बस एक छोटा सा नौसिखिया नहीं है? अगर यह सिजयू शहर में है तो मैं उसे नहीं मारूंगा। इस बार हान यून अपने हाई स्कूल के सहपाठी किन लैंग से मिलने के लिए गुड़गांव आ रहा था, इसलिए यांग वेई स्वाभाविक रूप से खाली नहीं बैठेंगे। वह भी आना चाहते थे, लेकिन काफी देर तक मिन्नत करने के बाद भी हान यून नहीं माने, जब तक कि यांग वेई ने मदद के लिए 2 बाल लड़कों को भर्ती नहीं किया। इसीलिए हान यून एक साथ आने के लिए तैयार हो गए। वे चारों एक साथ गुड़गांव आए, तो चलिए इसे एक यात्रा के रूप में मानते हैं। चलो यांग वेई, हम चारों तब से एक साथ हैं जब हम छोटे थे। हान यून एक साधारण लड़की नहीं है, वह सिर्फ एक हाई स्कूल के सहपाठी से मिली थी। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका किन लैंग द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इतना संकीर्ण मत बनो। झांग शुआई ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि वह नहीं चाहते थे कि गुड़गांव की इस यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना घटे। ये छोटा मोटा आदमी हान यून का अपहरण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि यांग वेई ने ऐसा कहा, वह देख सकते थे कि इस छोटे मोटे आदमी के लिए हान यून की भावनाएं सामान्य सहपाठी नहीं थी। हालांकि यांग वेई केवल 1.7 मीटर लंबा है। यदि वह सेंटीमीटर लंबा होता और उसे छोटे होने का फायदा मिलता तो उसने बहुत पहले ही हान यून को हरा दिया होता। हालांकि किन लैंग थोड़ा मोटा था, वह काफी लंबा था, 1.8 मीटर लंबा था और उसकी शक्ल बहुत बदसूरत नहीं थी। उसे केवल एक साधारण चेहरे वाला ही कहा जा सकता था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 28 क्राउन होटल। अध्याय 28 क्राउन होटल। किन लैंग ने स्वाभाविक रूप से अपनी देवी के लिए गुड़गांव का सबसे आलीशान होटल क्राउन होटल बुक किया था। क्राउन होटल का पूरा नाम क्राउन प्लाजा गुड़गांव हवाई। ये होटल प्राचीन और सुंदर बीजिंग गुड़गांव ग्रैंड कैनाल के पास स्थित है, जो हलचल भरे बुलिन स्क्वायर से केवल 10 मिनट की ड्राइव, आकर्षक वेस्ट लेक से 15 मिनट की ड्राइव और जियाओशान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 45 मिनट की ड्राइव दूर है। आसपास का परिदृश्य, वॉलमार्ट, झूंगन सिनेमा, क्रॉस स्ट्रेट कॉफी, गुड़गांव टावर, गुड़गांव डिपार्टमेंट स्टोर, यूनिताई पैराडाइज ऑन अर्थ, शांति सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, गुड़गांव नगर सरकार। और किन लैंग ने देवी के लिए जो कमरा ऑर्डर किया था वह सबसे शानदार क्राउन स्वीट था। यह उपन्यास की तरह अतिरंजित नहीं है और हर मोड़ पर आवास की कीमत हजारों में है। एक रात की कीमत केवल 988 युआन है, लेकिन इसे 3 दिन पहले बुक करना होगा और लगातार 2 रातों तक रुकना होगा। होटल में 331 सुंदर शैली वाले अतिथि कमरे हैं। किन लैंग ने हान यून को क्राउन प्रीमियम रूम दिया, जो सबसे ऊपरी मंजिल पर है। कांच की खिड़कियों से आसपास की शहरी सुंदरता को पूरी तरह से देखा जा सकता है। शुभ संध्या सर, क्राउन होटल में आपका स्वागत है। यदि आपको मध्य से उच्च श्रेणी के कमरे की आवश्यकता है तो आपको आरक्षण संख्या दिखानी होगी। यदि आप सामान्य स्वीट चाहते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसे शानदार होटल में फ्रंट डेस्क महिला निश्चित रूप से बहुत सुंदर और विनम्र है। उसे कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा है और उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर वाकई सुकून मिलता है। मैंने आपके मैनेजर से कहा था कि सबसे ऊपर का वरिष्ठ स्वीट मेरे लिए आरक्षित होना चाहिए। ठीक है, उसे आपको बताना चाहिए था। मेरा उपनाम किन है। किन लैंग ने 3 या 7 या 2 में से किसी की परवाह नहीं की और ऊपर जाकर सीधे अपना मुंह खोला। आखिरकार यह होटल उनके पिता ने बनवाया था। जब फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला ने यह सुना तो उसने जलती आंखों से किन लैंग की ओर देखा। ये गुड़गांव के नंबर शिनिक सिंह रियल एस्टेट समूह का राजकुमार है। वह थोड़ा मोटा दिखता है, लेकिन वह काफी सुंदर भी है। यदि आप कर सकते हैं। अरे, आप क्या सोच रहे हैं? यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम महिलाएं चढ़ सकें। कल्पना करते हुए और हीन महसूस करते हुए फ्रंट डेस्क महिला ने हान यून के हाथ से आईडी कार्ड ले लिया और जल्दी से हान यून के लिए आवास की औपचारिकताएं पूरी की। यूनुन, चलो पहले अपना सूटकेस होटल में रखो और मैं तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए बाहर ले जाऊंगा। गुड़गांव में क्यांतांग नदी बीजिंग में मौजूद नहीं है। आइए पहले यांग वेई और झांग शुआई की प्रतीक्षा करें, उन्होंने अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया है। हान यून ने उन 3 लड़कों को देखा जो अभी अभी होटल की लॉबी में दाखिल हुए थे और झिझके। ये ठीक है, चलो पहले ऊपर चलें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक हम उन्हें ढूंढने के लिए लॉबी में नीचे नहीं आ जाते। किन लैंग ने सूटकेस खींचते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। हान यून के पास अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यांग वेई उन दोनों को इस तरह लिफ्ट में चढ़ते देखकर घूरता रहा और वह अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सका। आखिरकार किन लैंग ने अब उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। मुझे अपने होटल में सबसे अच्छा कमरा दो। यांग वेई गुस्से में थे और उनकी आवाज तेज और चिड़चिड़ी हो गई थी। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला अचंभित रह गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे क्षमा करें सर, क्राउन प्रीमियम स्वीट को 3 दिन पहले बुक करना होगा और यह अब उपलब्ध नहीं है। अभी तो 8 बजे के बाद ही है, तो कुछ नहीं बचा। यांग वेई ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखा और उसका दिल और अधिक क्रोधित हो गया। क्षमा करें सर, वास्तव में अब और कुछ नहीं है। फ्रंट डेस्क महिला फिर से क्षमा मांगते हुए मुस्कुराई। क्या आप लोग अभी उस छोटे मोटे आदमी के साथ हैं? क्या आप हमारे लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यांग वेई तुरंत क्रोधित हो गए। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वहां कोई उच्च स्तरीय कमरे नहीं थे, बल्कि किन लैंग के कारण था। यांग वेई चिल्लाया और जल्द ही सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉल में आया। हेलो मैनेजर झाओ, प्रबंधक झाओ, आप यहाँ हैं। फ्रंट डेस्क पर कई युवा महिलाओं ने तुरंत एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या हुआ, यहाँ क्या स्थिति है? प्रबंधक झाओ ने पूछा। इससे पहले कि फ्रंट डेस्क पर महिला जवाब दे पाती, यांग वेई आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में कहा, आप इस होटल के मैनेजर हैं। इतना बड़ा होटल कुछ हाई एंड स्वीट्स आरक्षित क्यों नहीं करता? अगर कोई भारी भरकम मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? ये सुनकर मैनेजर झाओ ने यहाँ की स्थिति को समझा। मुझे क्षमा करें सर, हमारे होटल के सभी हाई एंड स्वीट्स को 3 दिन पहले बुक करना होगा, भले ही पापा माँ यहाँ हो, इसे पहले से बुक करना होगा। मैनेजर झाओ ने एक छोटा सा मजाक किया। यांग वेई भी हंसना चाहते थे। पापा माँ के बारे में क्या, राजधानी के अधिकारियों की नजर में वह सिर्फ एक व्यापारी हैं।
हालांकि यांग वेई के परिवार को राजधानी में केवल एक छोटे अधिकारी के परिवार के रूप में माना जा सकता है, इस तरह के लोग स्वाभाविक रूप से व्यवसायियों को हीन मानते हैं और उनके पास पुराने समाज का माहौल है। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, अगर यह आपके पास नहीं है तो यह आपके पास नहीं है। ये देखकर कि किन लैंग और प्रबंधक चिंगारी को मिटाने वाले थे, झांग शुआई उसे मनाने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर कि झांग शुआई ने यांग वेई को मना लिया और एक कदम नीचे चला गया, उसने बस चिल्लाना बंद कर दिया और बस एक साधारण कमरा ले लिया। ये गुड़गांव का सबसे अच्छा होटल है और यहाँ तक कि साधारण कमरे भी बहुत अच्छे हैं। उन तीनों के लिफ्ट पर चढ़ने के बाद मैनेजर झाओ ने फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी मैंने गुप्त रूप से मिस्टर किन और इन लोगों के बीच के रिश्ते को देखा और मुझे इसमें कुछ पेचीदा लगा, इसलिए मैंने आपसे उन्हें यह बताने के लिए कहा कि कोई हाई एंड कमरे नहीं है। मैं ये भी देख सकता हूं कि मिस्टर किन और वह 1.7 मीटर लंबे सज्जन यांग वेई प्यार में प्रतिद्वंद्वी होने चाहिए। फ्रंट डेस्क पर मौजूद महिला को भी अभी मैनेजर से एक टेक्स्ट संदेश मिला था, इसलिए उसने जानबूझकर कहा कि कोई हाई एंड कमरे नहीं है। प्रबंधक झाओ संतुष्टि के साथ मुस्कुराए और उभरते रियल एस्टेट टाइकून के राजकुमार किन लैंग को इस बारे में बताया, फिर उन्हें धन्यवाद दिया। ये डेनमार्क किस प्रकार के होटल हैं? यांग वेई गुस्से में लिफ्ट में खड़े हो गए। ये स्पष्ट है कि वे हम बाहरी लोगों को धमका रहे हैं। यदि वे 49 शहर में हैं तो मैं उन्हें अच्छा दिखाऊंगा। यांग वेई ने फिर से राजधानी के बेटे की शैली निभाई और यदि यह 49 सिटी में है का नारा स्वाभाविक रूप से कई बार कहा गया है। केवल राजधानी के एक छोटे से आधिकारिक परिवार यांग वेई में ही ऐसा अहंकार है। राजधानी में असली बड़े लोग बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं और जीवन में कई छोटे छोटे झगड़ों की कभी परवाह नहीं करते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। जितना संभव हो सके विवादों से बचना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति को आधिकारिक परिवार का नौसिखिया स्वभाव वाला माना जाना चाहिए। हर कोई चेक इन करता है, 50 से अधिक लोग चेक इन करते हैं। 5 अध्याय कल अपडेट किए जाएंगे। इस अध्याय का अंत, अध्याय 29 पेट्रस और लाफाइट। अध्याय 29 पेट्रस और लाफाइट। 20 मिनट में किन लैंग, हान यून और उसके 3 बच्चों ने आखिरकार कमरा खाली कर लिया। वे तीनों क्राउन होटल की छत पर मिले और साथ में खाना खाने लगे। किन लैंग ने स्वाभाविक रूप से हान यून की अच्छी देखभाल की। पहले उसने हान यून के लिए एक कुर्सी निकाली और फिर उसे उसके बगल में रख दिया। हालांकि यांग वेई इतने गुस्से में थे कि उनके दांत खुजलाने लगे, फिर भी उनके दांत नहीं टूटे क्योंकि किन लैंग ने उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया था। प्रिय सज्जनों और देवियों, आज रात आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? ऑर्डर देने वाली महिला ने मेनू लिया और सभी की मेज पर रख दिया। खड़े होने की मुद्रा बहुत मानक है, मुस्कुराना। आइए उनके लिए व्यंजन ऑर्डर करें। किन लैंग ने मेनू को यांग वेई के बजाय हान यून की ओर धकेल दिया। उन्होंने आगे कहा, मुझे 93 पेट्स का एक गिलास दो। किन लैंग को दूसरी पीढ़ी का धनी माना जा सकता है। उन्होंने दुनिया की सभी प्रसिद्ध रेड वाइन पी हैं, जैसे लाफाइट, रोमानी कोंटी आदि। हालांकि लाफाइट चीनी लोगों के बीच लोकप्रिय है और महंगा है, कीमत बड़ा चढ़ाकर बताई गई है, वह किन लैंग का पसंदीदा नहीं है। वह केवल इस 93 वर्षीय पेट से प्यार करता है। हालांकि कीमत केवल 3 से 82 युआन प्रति बोतल है, जो कि वर्ष पुरानी लाफाइट जितनी महंगी नहीं है। अगर आप इसे आसानी से पीते हैं तो ये सबसे अच्छा है। 93 में पेट्स को 82 में लाफाइट जैसा चिकना और मोटा एहसास नहीं था, ये बहुत हल्का था। ये यांग वेई था जिसने बात की थी। उसने स्वाद के बारे में परवाह नहीं की, लेकिन जानबूझकर किन लैंग का खंडन किया और यह भोजन किन लैंग द्वारा आमंत्रित किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा अधिक खून बहाना पड़ा। किन लैंग भी तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। हालांकि 82 लाफाइट महंगा है, किन लैंग गुड़गांव के एक रियल एस्टेट टाइकून का बेटा है, इसलिए वह अभी भी इसे खरीद सकता है। तो चलो 82 लाफाइट की एक बोतल लेते हैं। ये देखकर हान यून ने तुरंत कहा, चलो पेट्स पीते हैं। इस शराब का स्वाद रेशमी है और ये लड़कियों के लिए बहुत उपयुक्त है। जब किन लैंग ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि हान यून का क्या मतलब है। ऐसा नहीं था कि हान यून को बेट्स पसंद था, बल्कि वह किन लैंग के लिए पैसे बचा रही थी। यदि आप इस समय आक्रामक होने का दिखावा नहीं करते हैं तो आप कब इंतजार करेंगे? किन लैंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, क्योंकि आपका छोटा लड़का लाफाइट पीना पसंद करता है, तो चलिए लाफाइट पीते हैं। हमें बस पेट्स की एक और बोतल चाहिए। हम दोनों पेट्रस पीते हैं और वे लाफाइट पीते हैं। ठीक है सर, 1 मिनट रुकें। वेटर धाराप्रवाह बोल नहीं सकता था। यहाँ के लोगों को वास्तव में गर्व है और 82 में रफीना की कीमत सैकड़ों हजारों में है। और किन लैंग की अभिव्यक्ति से देखते हुए वह कुछ डॉलर खर्च करता दिख रहा था। इस प्रकार का व्यक्ति संभवतः एक सामान्य स्थानीय तानाशाह जितना सरल नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि होटल में खाना परोसने की गति इतनी तेज थी कि कई टेंडर स्टेक परोसने में देर नहीं लगी। इसके बाद इटालियन ऑकयेट पास्ता आता है, आलू मेमना, पिज्जा, ये सभी पश्चिमी व्यंजन हैं। उन्होंने कुछ मिनट तक खाना खाया। झांग शुआई के बगल में वुलिनलिन ने कहा, वह किन लैंग है ना? रात के खाने के बाद मुझे नहीं पता कि आप हमें खेलने के लिए कहाँ ले जा रहे हैं। किन लैंग के मन में अन्य दो के प्रति बिल्कुल भी शत्रुता नहीं थी। उन्होंने अपनी छाती थपथपाई और कहा, चिंता मत करो, मैंने व्यवस्था कर दी है। तुम गा सकते हो, पी सकते हो आदि। जब किन लैंग ने बात की तो वह भी गुप्त रूप से नाखुश थे। अभी भी गतिविधियां क्यों चल रही हैं? मूल रूप से वे देवी के साथ 2 व्यक्ति की दुनिया में रहना चाहते थे, लेकिन उन तीनों का अनुसरण करने का क्या इरादा था? किन लैंग चिंतित था। उसने रेयांश के बारे में सोचा और जल्दी से गुप्त रूप से एक पाठ संदेश भेजा। किन लैंग, रेयांश जी, क्या आप वहां हैं? रेयांश, क्या तुम्हें अभी अपनी देवी के साथ नहीं होना चाहिए? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? किन लैंग, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरी देवी 3 लड़कियों को यहाँ ले आई, जिसमें एक प्रेम प्रतिद्वंद्वी भी शामिल था, लेकिन हान यून उसे पसंद नहीं करता था। वैसे भी मैं अब उनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। रेयांश, ये करना आसान है। उन्हें पीने के लिए कहें। क्या यह नशे में होने के लिए पर्याप्त नहीं है? यहाँ तक कि आपकी देवी भी नशे में है और फिर सीधे सेक्स। क्या यह अगले दिन आपका आदमी नहीं है? किन लैंग, यह अच्छा नहीं है। रेयांश, इसके अलावा क्या कोई और विकल्प है? क्विन लैंग, ऐसा लगता है कि यह चला गया है। रेयांश, बेचैन हो जाओ दोस्त। जब किन लैंग और रेयांश बातें कर रहे थे, यांग वेई और अन्य लोग चर्चा कर रहे थे कि शराब पीने के बाद कहाँ जाना है। यांग वेई ने अचानक कहा, बॉस किन, शराब पीना और गाना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। आप कुछ अच्छी गाड़ियां क्यों नहीं ढूंढ लेते और आइए रेसिंग के लिए चलें। हम पर्यटन के लिए गुड़गांव आए थे और मैं अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर अपने साथ नहीं लाया था। आप बॉस हैं, क्या आप हमारे साथ खेलने के लिए कुछ लड़के ढूंढ सकते हैं? यांग वेई बोलते समय बहुत विनम्र हैं, लेकिन कोई भी मूर्ख देख सकता है कि वह शहद और तलवार की तरह बात कर रहे हैं। हम शराब पी रहे हैं, इसलिए हमें कार के साथ नहीं खेलना चाहिए। हान यून तुरंत रुक गया। ये ठीक है, बस खेलो।
यान वेई ने किनलैंग की ओर देखा, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। किनलैंग ने चुपके से कहा, क्या ये लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर नहीं है, जिसकी कीमत भी 800 मिलियन है? मेरा सीमित संस्करण लेक्सस LFA, हालांकि यह केवल 500 मिलियन से अधिक था। क्या उस समय सीमित संस्करण खराब था? तब तक आप अपनी आंखें खोल लें। ये सोचते हुए किनलैंग के दिमाग में अचानक एक संदेश आया, क्या उस बच्चे रेयांश के पास कुछ पैगनीस नहीं थे? 2000 मिलियन से अधिक चीजें, क्यों नहीं? इस अध्याय का अंत। अध्याय 30 रेयांश से मदद मांगें। अध्याय 30 रेयांश से मदद मांगें। निश्चित रूप से वर्तमान किनलैंग को नहीं पता कि रेयांश के हाथ में पगानी इस साल जारी किया गया एक नया मॉडल है। 3 चीनी शैली की स्पोर्ट्स कारें विशेष रूप से चीनी लोगों के लिए एक इतालवी कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। पगानी जियाजी चीनी ड्रैगन के 9 बेटों में से 3 हैं। दुनिया में केवल 3 हैं, पगानी याजी, पगानी अधिपति और पगानी किस। नोट, चीकिस को चीकिस के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्रैगन के 9 पुत्रों में से एक है। छात्र यान वेई को अभी भी रेसिंग कारें पसंद हैं। मेरे हाथ में लेक्सस LFA की एक जोड़ी है। हालांकि वे थोड़े छोटे हैं, फिर भी बुरे नहीं हैं। इससे पहले कि किनलैंग ने बोलना समाप्त किया, यान वेई ने व्यंग्य से भरा हुआ व्यंग्य किया, लेकिन उन्होंने किनलैंग के भाषण को बाधित नहीं किया। किनलैंग ने अपना मुंह उठाया और जारी रखा, लेकिन मेरे दोस्त के पास कुछ पगनियां हैं जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं उससे पूछूंगा, चलो उसकी कार के साथ खेलते हैं। पगानी। यान वेई पहले तो आश्चर्यचकित हुए, इस तरह की सीमित संस्करण वाली कार दुर्लभ है, लेकिन फिर उन्होंने अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति की। जैसे फेरारी और लैम्बोर्गिनी। हालांकि कई सीमित संस्करण वाले मॉडल हैं, लेकिन ऐसे कई मॉडल भी हैं जो बाजार में सार्वजनिक रूप से बेचे जाते हैं। पगानी जैसे ब्रांड की कारें मूल रूप से बिक्री के लिए नहीं हैं, और वे सभी सीमित संस्करण हैं। उनका पूरा ब्रांड सीमित संस्करण वाला है। यही वजह है कि जब यान वेई ने पगानी के बारे में सुना तो उन्हें सबसे पहले आश्चर्य हुआ। ठीक है, चूंकि हर कोई रेसिंग में जाना चाहता है और उन्होंने काफी खा लिया है, चलो चलते हैं। किनलैंग बस रेयांश को जल्दी से बाहर निकालना चाहता था और यान वेई के चेहरे पर अपनी पगानी से वार करना चाहता था। यान वेई, कमीने, तुम्हारे चेहरे पर यह क्या भाव है? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे दोस्त के पास पगानी है? तुम्हें बाद में पता चलेगा कि यह कितना दर्द देता है। किनलैंग चुपचाप मुस्कुराया और सभी को क्राउन होटल से बाहर ले गया। बॉस किन, आप हमें कारों से खेलने के लिए कहां ले जा रहे हैं? ये यान वेई थे जिन्होंने बात की थी। निश्चित रूप से यान वेई जिन कार गेम्स के बारे में बात करते हैं वे वास्तविक रेसिंग कार नहीं हैं, और वे पेशेवर रेसिंग ड्राइवर या उत्साही नहीं हैं, वे बस लापरवाही से खेलते हैं। कियांतांग जिनको जियांगडोंग ब्रिज को पार करें, सड़क का एक नया खंड है, सीधा, लगभग कोई नहीं, कोई स्पीडोमीटर नहीं। लेकिन हम पेशेवर रेसिंग ड्राइवर नहीं हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए, बहुत तेज गाड़ी न चलाएं। किनलैंग बात करने में विशेष रूप से अच्छा है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से देवी के सामने अधिक परिपक्व होना होगा। यह कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि एक गणना है जो एक लड़के में होनी चाहिए। यह उतना अच्छा नहीं है जितना एक लड़का अपनी पसंद की देवी के सामने सचता संवरता है। यह वास्तव में कोई षड्यंत्र नहीं है। किनलैंग के शब्दों के बाद सभी ने सिर हिलाया और कहा कि बस खेलना ठीक है। ठीक है, चलो आराम से खेलते हैं। झांग शुआई बहुत उत्साहित थे जब उन्होंने सुना कि किनलैंग के दोस्त के पास पगानी जैसी स्पोर्ट्स कार है और वह जल्द ही इस स्पोर्ट्स कार को देखना चाहते थे। और यान वेई, प्यार में किनलैंग का प्रतिद्वंद्वी, व्यक्तिगत शिकायतों के कारण वह विश्वास नहीं करना चाहता था कि किनलैंग का इतना अमीर दोस्त था। किनलैंग ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और रेयांश को फोन किया। रेयांश जी, अपनी पगानी को यहाँ लाओ, हम जियांगडोंग ब्रिज पर मिलेंगे। क्या स्थिति है? आप क्या कर रहे हैं? फोन के दूसरी ओर रेयांश ने असमंजस में पूछा। यूनियन का दोस्त, वह यान वेई, वह कार के साथ खेलना चाहता है और उसे एक जोड़ा ढूंढना होगा। किनलैंग ने यान वेई पर नजर डाली और उसकी आवाज का लहजा स्वतः स्पष्ट था। रेयांश को तुरंत समझ आ गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्या तुम लोग शराब पी रहे हो? क्या तुम दौड़ना बंद कर सकते हो? ये ठीक है, बस लापरवाही से खेलो और तुम्हें इसे चलाने की जरूरत नहीं है। किनलैंग हंसे। ठीक है, आप लोग एक नशे में धुत ड्राइवर को आमंत्रित करें। मैं आपको अच्छा दिखने में मदद करने के लिए जियांगडोंग ब्रिज पर्सनल ऑटो शो में जाऊंगा। आप गाड़ी नहीं चलाना चाहते, आप शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाते, क्या आप जानते हैं? रेयांश ने बार बार आग्रह किया। ठीक है, मैं देख रहा हूं, ये लंबी बात है। किनलैंग ने फोन रख दिया। फिर उसने माफी मांगी और सभी से कहा, मेरे दोस्तों, मुझे क्षमा करें, मेरा दोस्त जल्द ही वहां आएगा, लेकिन उसने हमें गाड़ी न चलाने के लिए कहा। आखिरकार हम शराब पी रहे थे और वह मनोरंजन के लिए पगानी को गाड़ी में चलाने के लिए सहमत हो गया। तो जियांगडोंग ब्रिज पर मत जाओ, तुम हवा के लिए क्यों नहीं जाते? रेसिंग में क्या मजा है? हान यून ने भी कड़ी आपत्ति जताई। यान वेई ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि किनलैंग ने कार उधार नहीं ली है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा, उन्हें परेशान करने की कोशिश की। ये ठीक है, उसे पगानी में ड्राइव करने दो, हम शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलाएंगे। आइए पगानी स्पोर्ट्स कार की शैली देखें। उद्धरण चिन्ह। यान वेई ने बोलना समाप्त करने के बाद उपहास किया। हाँ, मैं भी पगानी को देखना चाहता हूँ। हालांकि 49 सिटी में एक दोस्त के पास ये कार थी, लेकिन उसने कई बार इसके साथ कभी नहीं खेला। इस बार मुझे इसे अच्छी तरह से देखना होगा। झांग शुआई वास्तव में इसे देखना चाहती थी। यान वेई की तरह जानबूझकर चीजों को कठिन बनाने के बजाय पगानी को देखें। कोई बात नहीं, तो चलिए ड्राइवर ढूंढते हैं या टैक्सी लेते हैं। पहले जियांगडोंग ब्रिज चलते हैं। मेरा दोस्त गाड़ी चलाएगा, किनलैंग ने कहा और सीधे एक टैक्सी को रोकने के लिए हाथ हिलाया। सांबाओ शिप लॉक से जिजियांग ब्रिज तक का खंड लगभग 17.2 किलोमीटर है, जो कि कियांतांग नदी का सबसे अच्छा रात्रि दृश्य वाला सबसे लोकप्रिय खंड है। बेशक किनलैंग और अन्य लोग बस वहां से गुजर रहे थे। सुंदर कियांतांग नदी, जो जियांगन प्रांत की सबसे बड़ी नदी है, सोंग राजवंश में लियांगजे रोड के नामकरण का स्रोत थी और प्रांत के नाम का स्रोत थी जब प्रारंभिक मिंग राजवंश में जियांगन प्रांत की स्थापना हुई थी। उत्तर में नदी के स्रोत जिनान नदी से गिनती करने पर नदी 588.73 किलोमीटर लंबी है। जल निकासी क्षेत्र 55,058 वर्ग किलोमीटर है और गुड़गांव खाड़ी के माध्यम से पूर्वी चीन सागर में बहती है। कियांतांग नदी ज्वार को दुनिया में सबसे अच्छा ज्वार के रूप में जाना जाता है। ये दुनिया के प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छी नदी। रेयांश, क्या तुम आ गए? हमारी टैक्सियां आ गई हैं, लेकिन तुम्हारी पगानी अभी तक नहीं आई है। किनलैंग ने हान यून पर नजर डाली, जो नदी के रात के दृश्य का आनंद लेने के लिए पुल की रेलिंग पर झुक रहा था। मेरा घर युहांग में है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से ये धीमा होना चाहिए। आप क्राउन होटल के बहुत करीब हैं, इसलिए निश्चित रूप से ये तेज होगा। रेयांश ने कहा, लेकिन वास्तव में उसने अभी अभी गैराज खोला है और घर से बाहर आया है।
ठीक है रेयांश जी जल्दी करो। किन लैंग ने फोन रख दिया और अपने बगल वाले हान यून पर नजर डाली। यून क्या हमारे गुड़गांव का दृश्य ठीक है? ठीक है वहां बहुत सारे नहीं हैं। ऐसे कई दृश्य हैं जिन्हें सम्राट नहीं देख सकता है, जैसे कि मेरे सामने की यांतांग नदी का सुंदर रात का दृश्य। हान यून ने अपनी आंखें मूंद ली, दूर रोशनी के नीचे की यांतांग नदी को देख रही थी। तो फिर तुम्हें इस बार कुछ दिन और खेलना होगा और तुम भविष्य में अक्सर यहाँ आओगे। किन लैंग ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ठीक है हम कल वेस्ट लेक जाना चाहते हैं। हान यून ने किन लैंग की ओर देखा। कोई बात नहीं हम इस बारे में कल बात करेंगे। जबकि किन लैंग हान यून के साथ बातचीत कर रहा था, तेज लाल स्पोर्ट्स कारों की एक जोड़ी गर्जना करती हुई आती है। बूम 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 बूम। बस 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 बस। अंधेरी रात में कार की गति लाल तलवार की तरह हवा में आ रही थी। चीख जेड, दो लाल तेज तलवारें किन लैंग के लोगों के सामने रुक गईं। कार की गति के कारण उन्होंने अचानक ब्रेक लगाया और टायर डामर वाली सड़क से रगड़ गए, जिससे अत्यंत कानभेदी ध्वनि उत्पन्न हुई। इस अध्याय का अंत अध्याय 31 पगानी जियाजी प्रकट होता है। अध्याय 31 पगानी जियाजी प्रकट होता है। पगानी स्पोर्ट्स कार के ईगल जैसे दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। लगभग 1.8 मीटर का एक युवा लड़का लाल स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला। वह बहुत आकर्षक और सुंदर था, खासकर जब वह स्पोर्ट्स कार से उतरता था तो वह अपने लहराते बालों को भी खूबसूरती से हिलाता था। मुझे अब एक फोन नंबर चाहिए। बेशक जो चीज गोल्ड डिगर को पसंद है वह न केवल उसका सुंदर लुक है बल्कि वह शानदार सुपर कार भी है जिसे वह चलाता है। क्षमा करें मुझे देर हो गई। रेयांश मुस्कुराते हुए किन लैंग की ओर चला और अपने बगल वाली लड़की की ओर ध्यान से देखा। ये देवी किन लैंग का उल्लेख होना चाहिए, वह वास्तव में सुंदर थी। किन लैंग ने कहा कि राजधानी में लड़की की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। इस तरह से देखें तो वह और किन लैंग काफी करीब हैं। रेयांशी मैं आपका परिचय करा दूं, यह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी हान यून है। किन लैंग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैलाए, फिर झांग शुआई और वू लिनलिन की ओर देखा। ये दोनों हान यून के बच्चे हैं। किन लैंग ने अंत में यान वेई का परिचय दिया। उनका लहजा अचानक बदल गया और उनकी मुस्कान गायब हो गई। ये यून उनका बचपन भी है। क्विन लैंग ने अपना नाम भी नहीं बताया। रेयांश ने फिर यान वेई की ओर देखा जो लगभग 1.7 मीटर लंबा व्यक्ति था। रेयांश मुस्कुराया और खुद से कहा बस ये प्रेम प्रतिद्वंद्वी, आप पगानी के साथ अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए श्रम और पूंजी को बुलाने में इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं। इस आदमी की ऊंचाई में कुछ गड़बड़ है, वह ऐसा नहीं कर सकता। प्यार में अपने प्रतिद्वंद्वी बनो। यदि एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उत्कृष्ट शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई वाली लड़की अपने बराबर लंबे लड़के को स्वीकार करती है तो एक समस्या की पुष्टि हो सकती है। इस छोटे कद के लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, कम से कम लड़की से कई गुना बेहतर। निस्संदेह उस प्रकार के प्रेम को छोड़कर आमतौर पर ऐसा ही होता है। सच्चे प्यार में ऊंचाई दोनों के बीच बाधा नहीं बनेगी। क्या ये पगानी है? जब किन लैंग दोस्तों का परिचय करा रहे थे, झांग शुआई स्पोर्ट्स कार के पास जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कौन सी पगानी है? ये रेयांश शिन नहीं है, यह जोडा नहीं है। रेयांश थोड़ा मुस्कुराया और कार के बाईं ओर पेंट किए गए लाल स्प्रे पेंट की ओर इशारा किया। जजी, यह इस साल चीनी बाजार के लिए इतालवी सुपरकार ब्रांड पगानी द्वारा अनुकूलित एक सीमित संस्करण मॉडल है। अंग्रेजी नाम हुएरा डिनेस्टिया है। दुनिया में केवल 3 मॉडल हैं। चीन के ड्रैगन के 9 बेटों में से तीसरे के नाम पर बाजार का नाम एक स्पोर्ट्स कार है जो 730 गज की गति तक पहुंच सकती है। झांग शुआई ने अपनी आंखें चौड़ी की, रेयांश की ओर देखा, तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाया और पगानी जियाजी के बारे में जानकारी खोजी। सच कहूं तो बाइडू पर इस तरह की कार की बहुत सारी तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन झांग शुआई ने उसे ये दी थी। असली कार मिल गई। बाइडू पर तस्वीरें स्वाभाविक रूप से विदेश में ली जाती हैं। झांग शुआई एक बात को लेकर आश्वस्त हैं, आपके सामने पगानी वास्तव में इतालवी कंपनी की एक नई सीमित संस्करण वाली सुपरकार है। इस समय यान वेई का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि किन लैंग के दोस्तों के पास पगानी नहीं होगी और अगर उनके पास थी भी तो ये केवल 2000 मिलियन होगी। अप्रत्याशित रूप से किन लैंग के दोस्त ने हाल ही में रिलीज हुई पगानी याजी को चलाया। हालांकि वह कार प्रेमी नहीं है, लेकिन वह जानता है कि इस तरह की कार जो दुनिया में 3 कारों तक ही सीमित है, चीन में देखी जा सकती है, जो न केवल वित्तीय संसाधनों साथ ही रिश्तों और शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। किन लैंग की अभिव्यक्ति भी उतनी ही आश्चर्यचकित थी। वह वास्तव में कहना चाहता था आपकी कार पगानी का एक नया मॉडल है, या क्या ये दुनिया भर में 3 टुकड़ों तक सीमित है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि यह एक नियमित मॉडल था। किन लैंग की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई और उसने सब कुछ जानने का नाटक किया। कैसा रहेगा? क्या मेरे दोस्त के पास एक सुंदर स्पोर्ट्स कार नहीं है? सुंदर, इतना दबंग, जैसा कि ड्रैगन के 9 बेटों से उम्मीद की जाती थी। बुलिनलिन ने भी अपना फोन रख दिया। उसने अभी बाइडू पर इस कार की जानकारी खोजी। जल्दी करो और दरवाजा खोलो, चलो अंदर चलें और इंटीरियर देखें। सिर्फ पुरुषों को ही कार पसंद नहीं होती, बल्कि अमीर परिवारों की लड़कियों को भी कार पसंद होती है। इस संसार में जब तक यह एक अच्छी चीज है तब तक स्त्री पुरुष और उम्र में कोई भेद नहीं होता। आइए देखें, सब लोग बेझिझक देखें। रेयांश ने कार की चाबी दबाई और पगानी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खुल गया। झांग शुआई उस पर बैठ गए और अपने नितंबों को गद्देदार बनाया। इस कार की कुर्सियां बहुत आरामदायक हैं और इंटीरियर बहुत उत्तम है। उन्होंने गुप्त रूप से कहा, यान वेई की लैम्बोर्गिनी इस कार के सामने बहुत खराब है। अरे यार, इतनी दूर क्यों खड़े हो? रेयांश ने जानबूझकर कहा, क्या मेरे दोस्त ने नहीं कहा कि तुम मेरी पगानी जियाजी देखना चाहते हो? वो देखो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शौचालय कहाँ है? यान वेई ने चारों ओर देखने का नाटक किया। सामने एक सार्वजनिक शौचालय है। रेयांश ने 10 मीटर आगे एक जगह की ओर इशारा किया। ओह, तो मैं पहले वहां जाऊंगा, तुम लोग पहले खेलो। यान वेई बोलने के बाद जल्दी से भाग गया। वह वास्तव में शर्मिंदा था। अभी वह किन लैंग को अपने दोस्त को पगानी में बाहर जाने देने के लिए बुलाता रहा। हर कोई देख सकता है कि उसने कहा कि उसका क्या मतलब था। अब उसका चेहरा थप्पड़ खाने से दर्द हो रहा है और वह पहले से ही शर्मिंदा है। इसके अलावा रेयांश ने न केवल पगानी चलाई बल्कि इसके लिए भुगतान भी किया, जिससे उसका चेहरा एक थप्पड़ जितना सरल नहीं बल्कि एक सीधा किक बन गया। हान यून ने एक खूबसूरत लड़के रेयांश को देखा और उसके दिल में थोड़ी धड़कन महसूस हुई। जो लड़का ऐसी सुपरकार चला सकता है उसका परिवार अच्छा होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि वह अभी भी एक सुंदर लड़का है और हान यून रेयांश की छोटी प्रशंसक लड़की बनना शुरू कर दिया है। ये देखकर किन लैंग के पास पहले से ही एक सिर और 2 बड़े सिर थे और उसने गुप्त रूप से शिकायत की, मैं नीमा के पास गया, मैंने इसे पगानी को यहाँ क्यों ले जाने दिया। ये सच है कि यान वेई को चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था और वह इसे तोड़ने के लिए एक पत्थर भी उठा रहा था।
यदि आप अपने पैरों से 1000 दुश्मनों को मारते हैं तो आप 800 खो देंगे। अगर हान यून रेयांश को पसंद करता है तो वह क्या करेगा? किन लैंग केवल रेयांश को याचना भरी निगाहों से देख सका, मानो कह रहा हो, भाई मास्टर रेयांश, कृपया मेरी देवी को मत ले जाओ। रेयांश मुस्कुराया और स्वाभाविक रूप से किन लैंग की आंखों में भीख को समझ गया। उसने चुपके से किन लैंग को आंख मारी, ये व्यक्त करते हुए कि वह इसमें शामिल नहीं होगा। इससे किन लैंग के कांच के दिल को बहुत राहत मिली। वह, रेयांश, ठीक है, हम सभी शराब पी रहे हैं, इसलिए हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप मुझे इसकी असाधारण गति दिखाने के लिए 2 बार गाड़ी चला सकते हैं। झांग शुआई ने वू लिनलिन को कार से बाहर निकाला। ठीक, कोई समस्या नहीं। बोलने के बाद रेयांश कार में चढ़ गया, अपनी सीट बेल्ट लगाई, एक्सीलेटर को लात मारी और पगानी याजी एक तेज तलवार की तरह निकली, जियांगडोंग ब्रिज को पार कर गई और जल्द ही विपरीत दिशा में पहुंच गई। हिस, ये गति पगानी के योग्य है। सभी लोग चेक इन करें, से अधिक वास्तविक पाठक हैं, कल 4 और। इस अध्याय का अंत। अध्याय 32 समाप्त। लाफाइट ने बहुत अधिक पी लिया। अध्याय 32 समाप्त। लाफाइट ने बहुत अधिक पी लिया। ओह ओह ओह, सुंदर। झांग शुआई एक छोटी सी प्रशंसक लड़की में बदल गई है, लेकिन ये छोटी लड़की रेयांश की छोटी लड़की नहीं, बल्कि पगानी स्पोर्ट्स कारों की प्रशंसक है। रेयांश ने 2 बार कार चलाई और भीड़ के पास खड़ी कर दी। झांग शुआई तुरंत आगे बढ़े और खुश हुए, भाई रेयांश, आपकी पगानी बहुत सुंदर है। मुझे इसे कल चलाना होगा और मैं इसकी टेस्ट ड्राइव करूंगा। अगर मैं आज शराब पीऊंगा तो मैं इसे नहीं चलाऊंगा। रेयांश ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन देखा कि यांग वेई कहाँ है और पाया कि वह अभी तक वापस नहीं आया है। वह अभी बाथरूम गया था और अभी तक वापस नहीं आया। ये ठीक है, झांग शुआई, ठीक है। अब से बस मुझे रेयांश जी कहो और हम भविष्य में संपर्क में रहेंगे। रेयांश सुंदर ढंग से मुस्कुराया। इस समय हान यू ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, रेयांश, आपकी ड्राइविंग कौशल वास्तव में अच्छी है। क्या आप मुझे इस पगानी में सवारी दे सकते हैं? मैं भी इस गति को आजमाना चाहता हूँ। रेयांश हंसना चाहता था। ऐसा लगता है कि किन लैंग की देवी हान यून वास्तव में उसमें रुचि रखती है। इस समय किन लैंग की भीख मांगती आंखों ने देखा। हान यून, ठीक है, आज बहुत देर हो गई है, एक और दिन कैसा रहेगा? रेयांश माफी मांगते हुए मुस्कुराया, कंधे उचकाए और मामला किन लैंग पर छोड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, किन लैंग ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, मैं टैक्सी हेलिंग ऐप पर एक टैक्सी बुलाऊंगा, पहले रेयांश जी को वापस जाने दो। किन लैंग ने मुस्कुराते हुए हान यून को देखा और कहा, यूनुन, यदि आप पगानी की गति का अनुभव करना चाहते हैं तो मैं रेयांश को एक और दिन बाहर आने के लिए कह सकता हूँ। आज बहुत देर हो चुकी है। ये देखकर कि दोनों ने क्या कहा, हान यून ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो एक और दिन पगानी की गति का अनुभव करें। ये ठीक है, दीदी टैक्सी जल्द ही वहां होगी। किन लैंग ने कहा कि उन्होंने दीदी ऐप पर पहले ही सब कुछ कर लिया है। शहर भर में टैक्सी लेना स्वाभाविक रूप से बहुत तेज है। 10 मिनट के अंदर एक दीदी कार सबके सामने रुकी। आज हम सभी एक दूसरे को जानते हैं। मेरा सुझाव है कि हम एक दूसरे के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें। हान यून ने कहा और रेयांश की ओर देखा। उसके अनुरोध का अर्थ स्वयं स्पष्ट है। ठीक है, आइए संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करें, झांग शुआई ने कहा और फिर उसने अपना वीचैट क्यूआर कोड दिखाया और रेयांश को दिया। भाई रेयांश, इसे स्कैन करो। रेयांश पाखंडी नहीं है। आखिरकार झांग शुआई राजधानी का बेटा है। ठीक है भाई झांग, अगर मैं भविष्य में सिजयू शहर जाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूं तो आपको मुझे कवर करना होगा। झांग शुआई ने हंसते हुए कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यदि आप 49 शहर जाएंगे तो वहां स्वादिष्ट भोजन और मौज मस्ती होगी। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। जैसे ही झांग शुआई की हंसी कम हुई, हान यून ने उसे अपना मोबाइल फोन दिया। रेयांश, मेरा स्कैन करो। इस समय किन लैंग का चेहरा पहले से ही काला पड़ गया था और उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, ऐसा लगता है कि मेरी देवी वास्तव में रेयांश को पसंद करती है। रेयांश के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ गया और उसने किन लैंग को चिंता मत करने का इशारा किया। डिप, स्कैन कोड सफल है। रेयांश ने फिर भी हान यून के दोस्त को जोड़ा। यह इस समय है, चाहे वह हान यून के वीचैट को न जोड़ने के लिए कोई भी बहाना ढूंढे, इससे दूसरों को ठेस पहुंचेगी। वीचैट नाम इतना घटिया। हान यून द्वारा वीचैट जोड़ने के बाद उसने रेयांश की प्रोफाइल तस्वीर और वीचैट नाम को देखा। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, रेयांश, तुम्हारा नाम बहुत बुरा है। क्या ये बुरा है? मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? मैं पहले से ही गरीब हूँ। रेयांश ने मजाक में कहा, तो फिर मैं पहले जाऊंगा, आप लोग जल्दी आराम कर लीजिए। ठीक है, तुम्हें पहले सो जाना चाहिए। मेरे साथ खेलने के लिए पगानी को बाहर निकालना याद रखना। झांग शुआई ने फिर याद दिलाया। अलविदा रेयांश। हान यून ने रेयांश की स्पोर्ट्स कार की ओर हाथ हिलाया और फिर उसने चारों ओर देखा। अरे, यांग वेई इतनी देर से शौचालय जा रहा है और वह अभी तक वापस नहीं आया। उसे फोन करो, हमें जाना होगा। उसका इंतजार मत करो, शायद दस्त हो गया है, उसे बाद में टैक्सी ले लेने दो। जैसे ही किन लैंग ने बोलना समाप्त किया, पीछे बगीचे से एक व्यक्ति निकला। ये व्यक्ति निस्संदेह यांग वेई था। उसने शर्माते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे आज दस्त हो गए हैं। रेयांश की पगानी को गायब देखकर यांग वेई भी बाहर आ गई। आज का चेहरा पूरी तरह से अपमानित है, न केवल उसके दोस्तों के सामने बल्कि प्यार में उसके प्रतिद्वंद्वी किन लैंग के सामने भी। वैसे भी आज की पगानी इतनी शर्मनाक है कि यांग वेई, जो जानबूझकर चीजों को कठिन बनाती है, वास्तव में चेहरा खो देती है। हाँ भाई यांग वेई, क्या आपने एक्सपायर्ड लाफाइट बहुत ज्यादा पी लिया है? 82 को समाप्त हो जाना चाहिए था, इसलिए आपको कम पीना चाहिए। किन लैंग ने मजाक किया। झांग शुआई भी खुश था। उसने मुस्कुराते हुए यांग वेई को कंधे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ाया और कहा, जल्दी करो और कार में बैठो। अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो वापस जाओ और इसे धीरे धीरे हल करो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 33 किसी मित्र की पत्नी को धमकाया नहीं जा सकता। अध्याय 33 किसी मित्र की पत्नी को धमकाया नहीं जा सकता। रेयांश अभी अभी घर लौटा था, कपड़े धो चुका था और बिस्तर पर जाने की योजना बना रहा था। इसी समय विला की पहली मंजिल पर कोई बातें कर रहा था। आंटी, मुझे आपको परेशान करने के लिए खेद है, मैं यहाँ रेयांश की तलाश करने आया हूँ। इतनी देर हो चुकी है, आप जियो रेयांश की तलाश क्यों कर रहे हैं? क्या वह ड्रिंक के लिए बाहर जा रहा होगा? आंटी, चिंता मत करो, आज मैं रेयांश के साथ ऑल नाइट गेम खेलने आऊंगा। किन लैंग ने रेयांश की मां के साथ काम करना समाप्त कर लिया। वह विला की दूसरी मंजिल पर गया और रेयांश के कमरे का दरवाजा खोला। किन लैंग, ये तुम क्यों हो? मैंने सोचा कि यह कौन था। विला की पहली मंजिल पर बातें कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेयांश उठा ही नहीं, वो अभी भी पैजामा पहने ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। किन लैंग हंसा, उसने अपने जूते उतारे और रेयांश के बिस्तर पर गिर गया।
तुम क्या कर रहे हो? मुझे अन्य लोगों, विशेषकर पुरुषों के साथ सोने की आदत नहीं है। रेयांश ने उसे धक्का दिया, थोड़ा उलझन में था कि किनलैंग आज रात क्या करने जा रहा है। रेयांश जी, मैं आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। आपने मेरी देवी का वीचैट खाता जोड़ा है। किनलैंग भी सीधे थे और उन्होंने सीधे अपना इरादा बता दिया। मैं नीमा गया था और इसीलिए तुम आए। रात को मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे घर आओ। रेयांश फटने ही वाला था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? हाँ, दोस्त की पत्नी को तंग नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि आप उस तरह के इंसान नहीं हैं। किनलैंग ने मुस्कुराते हुए रेयांश की ओर देखा। हाँ, किस तरह के दोस्त की पत्नी को धमकाया नहीं जा सकता। रेयांश बुरी तरह मुस्कुराया। मैं केवल एक ही बात जानता हूँ, दोस्त की पत्नी का स्वागत है। अगर यह खूबसूरत महिला मेरे प्रति बहुत सक्रिय है तो मैं एक बड़ा आदमी हूँ, मैं इसे कैसे सहन कर सकता हूँ? रेयांश ने अपनी भौहें झपकाए। भाई रेयांश, मास्टर रेयांश, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। किनलैंग का मोटा शरीर अचानक खड़ा हो गया और वह सचमुच बिस्तर पर झुक गया। हाँ, क्या तुम मुझे इतना तंग कर मार डालोगे? क्या वह सिर्फ एक महिला नहीं है? जैसे ही रेयांश की आवाज गिरी, वीचैट वाइब्रेट हो गया। रेयांश ने अपना फोन उठाया और उसे देखा। यह आपकी देवी का वेचेट संदेश है। रेयांश ने चुपके से अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दिया। मुझे दिखाओ उसने क्या भेजा है। किनलैंग ने एक बार में फोन छीन लिया, रेयांश का हाथ पकड़ लिया और अपने फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक कर दिया। हान यूं, रेयांश, क्या तुम वहां हो? मैंने सुना है तुमने आज कहा कि तुमने भी हाई स्कूल से स्नातक किया है। किनलैंग बहुत व्यथित था, इसलिए उसके पास रेयांश के मोबाइल फोन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने हान यून को एक संदेश भेजा। एन किनलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, रेयांशी, मुझे तुम्हारे लिए ठंडा होने का नाटक करने दो और फिर अपनी देवी को जाने के लिए मनाओ। हान यून, फिर आपके ग्रेड कैसे हैं? क्या आपने विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए बीजिंग आने पर विचार किया है? किनलैंग रुका, उसने अपना फोन उठाया और रेयांश को दिखाया। तुम उसे कैसे जवाब देते हो? रेयांश बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपनी आंखें टेढ़ी कर रहा था। आप इसे खुद देख सकते हैं, मुझे परेशान न करें। हान यून ने आपसे पूछा, क्या आप विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए राजधानी जा रहे हैं? किनलैंग को पता था कि ऐसे मामलों के बारे में रेयांश से ही पूछना बेहतर होगा। उसे बताओ, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या ये खत्म नहीं हो गया? रेयांश ने पलट कर कहा, फिर आप उसे सोने और बात करना बंद करने के लिए कहें और आपकी देवी वादा करती है कि उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस तरह की उत्कृष्ट लड़की, मुझे देखकर उसे अनदेखा करें, मेरे साथ बेशर्म तरीके से चैट करना असंभव है। किनलैंग ने उस पर एक आभारी नजर डाली और तुरंत रेयांश के वीचैट पर टाइप किया, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए राजधानी जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत रात हो गई है, पहले सो जाओ, दूसरे दिन बात करते हैं। फोन के दूसरी ओर मौजूद हान यून स्पष्ट रूप से रुक गई और एन शब्द के साथ उत्तर देने के बाद उसने मुंह बनाकर मुंह बंद कर लिया और फोन रख दिया। अब वह उदास नहीं बल्कि थोड़ी निराश है। इतना उत्कृष्ट लड़का, ये दुर्लभ है। लो हुआ निर्दयी होना चाहता है, इसलिए उसे परेशान मत करो। हान यून ने आह भरी। हान यून राजधानी में एक शक्तिशाली परिवार है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है, शक्ल सूरत अच्छी है और पढ़ाई भी अच्छी है, तो वह इसे बेशर्मी से कैसे पोस्ट कर सकती है? अगर रेयांश का यह मतलब नहीं होता तो वह उसे अब और परेशान नहीं करती। रेयांश जी, अपना फोन वापस करो। किनलैंग ने मुस्कुराते हुए रेयांश को फोन दिया, लेकिन जब वह भविष्य में आपसे चेक करेगी तो बेहतर होगा कि आप उससे ज्यादा बात न करें। यो, क्या यह एक खतरा है? यदि यह एक खतरा है तो मैं भाग लेने की अनुशंसा नहीं करता। रेयांश ने फोन उठाया और बुरी तरह मुस्कुराया। भाई रेयांश, ये चर्चा है, धमकी नहीं। किनलैंग ने बोलना समाप्त करने के बाद कहा, नहीं, यह मेरा भाई आपसे विनती कर रहा है। जैसे ही किनलैंग ने कहा, वह आगे बढ़ा और रेयांश के कंधों को सहलाया। मेरे अत्यंत अमीर दूसरी पीढ़ी के सहपाठी किनलैंग, क्या तुम यही करते हो? हान यून ने वास्तव में आपको मोहित कर लिया। रेयांश ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जल्दी करो और घर जाओ, चिंता मत करो, मैं तुमसे तुम्हारी देवी नहीं छीनूंगा। हाँ, तुम मन की शांति के साथ सो सकते हो और अपनी देवी के साथ अधिक बार बातचीत कर सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, यह एहसान याद रखूंगा। किनलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, घूमा और नीचे विला में चला गया और घर चला गया। 7 दिन बाद रेयांश ने भी खुशखबरी सुनी। जब किनलैंग हान यून और अन्य लोगों को गाने के लिए केटीवी पर ले गए तो केटीवी की मंद रोशनी के तहत किनलैंग ने हान यून के छोटे से मुंह को चूमा, जिससे उन दोनों के बीच संबंध काफी विकसित हुए। जो दो लोग मूल रूप से मेल खाते थे उन्होंने जल्दी ही एक रिश्ता स्थापित कर लिया। विकास की गति इतनी तेज नहीं है। हान यून को किनलैंग में दिलचस्पी थी, अन्यथा वह उसके साथ खेलने के लिए गुड़गांव नहीं आती। ये सिर्फ इतना है कि रेयांश, एक सुंदर आदमी, आधे रास्ते में ही मारा गया, जिससे हान यून डगमगाने लगा। रेयांश के ठंडे उपचार के बाद हान यून स्वाभाविक रूप से आगे नहीं झुकेगा। धन्यवाद भाई रेयांश, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हान यून ने आपको उस रात वीचैट पर जोड़ा था तो मैं आपको मारना चाहता था, क्या आप ये जानते हैं? किनलैंग ने रेयांश को बुलाया। मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे मार डालोगे? रेयांश ने गुस्से में कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे ऐसे विचार हैं तो मैं इस खूबसूरत लड़की को पकड़ लेता। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? चलो, तुम भी एक नौसिखिया हो, तुम्हारी ताकत क्या है? किनलैंग ने तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा। यो, तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा चला गया? रेयांश जोर से हंसा, हा, ये कब हुआ? ये कच्चा चावल और पका हुआ चावल है। आप वास्तव में इसमें अच्छे हैं। क्या ये हान यून के लिए पहली बार है? चले जाओ, तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है? तुम स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? किनलैंग शाप देना चाहता था, लेकिन रेयांश ने वास्तव में यह सवाल पूछा। अरे, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यदि आप अपने मूल उत्पाद पर एक गैर मूल उत्पाद डालते हैं तो क्या ये नुकसान नहीं होगा? रेयांश ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। वह लोकप्रिय है, कुछ मत कहो, मैं फोन रख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ और बातचीत नहीं करना चाहता। किनलैंग ने कहा और बेरहमी से फोन काट दिया। अरे, एक और अच्छी पत्ता गोभी सुअर ने खा ली, मैं अब तक अकेला क्यों हूं? यह वैज्ञानिक है, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। सभी लोग चेक इन करें, क्या 50 लोगों के लिए यह इतना कठिन है? कल और अधिक डी नंबर होंगे, इसलिए जल्दी करें और चेक इन करें। 50 से अधिक लोग, विस्फोटक अद्यतन। इस अध्याय का अंत। अध्याय 34 टेंसेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। अध्याय 34 टेंसेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। भाई, तुम फिर से मेरी मुर्गे की टांग क्यों पकड़ रहे हो? तुम बहुत पतली हो, अगर मोटी हो जाओगी तो सुंदर नहीं रहोगी, इसलिए अपने भाई को इसे खाने दो। भाई बहन रेयांश और लिन यू घर पर दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी रेयांश का सेल फोन बजा। ये रेयांश की मनोरंजन कंपनी के निदेशक लेन क्विन क्यू थे जिन्होंने फोन किया था।
मिस्टर लिन, हमारी बुरेयांश गेम कंपनी ने औपचारिक रूप से टेंसेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और लीजेंडरी वर्ल्ड के प्रचार वीडियो ने एक जबरदस्त आक्रामक शुरुआत की है और साथ ही आंतरिक सक्रियण कोड भी वितरित किया जाना शुरू हो गया है। लिन क्विनक्यू ने कहा, जितना अधिक उसने कहा वह उतनी ही उत्साहित हो गई, उसकी छाती पर डंडा उठता और गिरता रहा। हालांकि रेयांश लिन क्विनक्यू की उत्तेजना और उतार चढ़ाव को नहीं देख सका, लेकिन वह उसके स्वर से उसकी उत्तेजना को सुन सकता था। क्विनक्यू, क्या आप उत्साहित हैं? मैंने नहीं किया, मैं कैसे उत्साहित हो सकता हूँ? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने टेंसेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? लिन क्विनक्यू शांत हो गई और अतीत की मजबूत महिला के ठंडे स्वर में लौट आईं। लिन क्विनक्यू के उत्साहित होने का कारण स्वाभाविक रूप से यह नहीं है कि वह सफलतापूर्वक टेंसेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है, बल्कि यह है कि आज से जब तक रेयांश का मोबाइल गेम लोकप्रिय हो जाता है, उसे एक बड़ा लाभांश मिल सकता है। बॉस लिन, मैं आपको कुछ बताऊं। लिन क्विनक्यू फिर से ऊंचे मूड में लग रहे थे। क्या बात है, क्या तुमने सोना उठाया? रेयांश ने मजाक किया। जाहिर तौर पर लिन क्विनक्यू ने रेयांश के चिढ़ाने का जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे काम पर लग गए। हमारे लेजेंडरी वर्ल्ड को देखने के बाद टेंसेंट ने अपनी आशावाद व्यक्त किया। न केवल उन्होंने क्यू प्लेटफॉर्म पर इसका जोरदार प्रचार किया, बल्कि वेचेट पर विज्ञापन देने से भी नहीं चुके। प्रमुख गेम प्लेटफॉर्मों पर प्रचार वीडियो आ रहे हैं। यहां तक कि टेंसेंट के साझेदार और प्रतिस्पर्धी यूकू भी एक सहयोग पर पहुंच गए हैं और हर बार जब आप एक वीडियो देखेंगे तो एक विज्ञापन पॉपअप होगा। बेशक, बिल्कुल, टेंसेंट वीडियो जो टेंसेंट के स्वामित्व में है, स्वाभाविक रूप से हमारे गेम को बढ़ावा दे रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। टेंसेंट इसे जोरदार ढंग से बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ये खुश होने वाली अच्छी खबर है। टेंसेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में इतनी खुशी की बात क्या है? ये शब्द सुनकर रेयांश को स्वाभाविक रूप से बेहतर महसूस हुआ। जोरदार प्रचारित ये गेम तुरंत मोबाइल गेम उद्योग में विस्फोट नहीं करेगा। यह अजीब है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद मैंने इस मोबाइल गेम का विशिष्ट स्रोत कोड टेंसेंट लोगों को दिखाया। टेंसेंट लोगों ने हमारे गेम को देखने के बाद उन्हें भी पछतावा हुआ। वे एक विभाजन का प्रस्ताव करना चाहते थे और वे हमारे साथ नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं और टेंसेंट के पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये केवल इसे सख्ती से बढ़ावा दे सकता है ताकि वे अधिक पैसा कमा सकें और हमारी कंपनी एक ही समय में अधिक पैसा कमा सके। जब लिन क्विनक्यू ने बात की तो उसका ठंडा स्वर थोड़ा अहंकारी था। हालांकि रेयांश ने मोबाइल गेम बनाया, लेकिन वह वही थी जो टेंसेंट के साथ अनुबंध पर बातचीत करने के लिए आगे आई थी। ये पहली बार था कि टेंसेंट के अधिकारियों ने उसे एक छोटी कंपनी के रूप में महत्व दिया। हाँ, मुझे लगता है कि टेंसेंट के लोग पछता रहे हैं। यदि मासिक टर्नओवर 10 बिलियन है तो उन्हें लाभ का केवल प्रतिशत ही मिल सकता है। रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी तो उन्होंने सोचा था कि हम मूर्ख हैं। चरण दर चरण विभाजन। नोट, टेंसेंट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले टेंसेंट लोगों को दिखाई गई गेम फाइलें केवल कुछ टेम्पलेट थी और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद टेंसेंट लोगों को अधिक गेम सामग्री दिखाई गई थी। हाँ, उस समय टेंसेंट के लोग छुप छुप कर मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन अब हमारे खेल को विस्तार से देखने के बाद उन्हें इसका बहुत पछतावा होता है। लिन क्विनक्यू ने अपने ठंडे स्वर में थोड़ा उत्तेजित स्वर में कहा, ठीक है, क्या तुम्हें इतना खुश रहना है? यह अपरिहार्य है कि यह मोबाइल गेम पैसे कमाएगा। कड़ी मेहनत करो, दिन भर पैसे कमाने के बारे में सोचकर पागल मत हो जाओ। एक बड़ी लड़की शादी के लिए कोई प्रेमी नहीं ढूंढना चाहती। तुम पैसे क्यों कमाना चाहते हो? बॉस लिन, मैं पहले व्यस्त हूँ, लिन क्विनक्यू ने कहा और रेयांश का फोन रख दिया। हे, ये बहुत ठंडा और साफ है, तुमने फिर से फोन रख दिया। रेयांश थोड़ा मुस्कुराया, वह सोच सकती थी कि यह लड़की अब शर्मा रही होगी। ये लिन क्विनक्यू कोई मजाक नहीं है। लिन क्विनक्यू से परिचित होने के बाद रेयांश को पता चला कि वह एक शांत दिखने वाली लेकिन शून्य भावनात्मक दुनिया वाली काम करने वाली लड़की थी। जब कोई उससे कुछ अस्पष्ट विषयों का उल्लेख करता था तो वह दो विकल्प चुनती थी। पहला है, इस व्यक्ति को बुरा चेहरा दें, फिर उसे अनदेखा करें और फिर भविष्य में इस व्यक्ति से बचें। दूसरा प्रकार है, अस्पष्ट विषय को शर्मा कर छोड़ देना। जाहिर है, जब रेयांश ने उससे अस्पष्ट विषय का जिक्र किया तो वह शर्म से फोन रख सकती थी। मुझे क्या हो गया है? क्या मुझे उसे जवाब नहीं देना चाहिए? मुझे कौन सा कॉल कार्ड देना चाहिए? मेरे मुंह के सामने तुमने मुझसे किस तरह के बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए कहा? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसकी है? टेंसेंट के पूर्व अधिकारी भी नहीं, वे मेरे स्वभाव को जानते हैं और अगर वे मुझसे इन विषयों पर बात करेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैं रेयांश पर गुस्सा क्यों नहीं हो सकता? क्या इसलिए कि वह अधिक सुंदर है? मैं क्रोधित नहीं हो सकता? नहीं, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं। ऐसा होना चाहिए कि वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तथाकथित शॉर्ट हैंडेड और शॉर्ट हैंडेड स्वाभाविक रूप से इसका कारण है। हाँ, यही है। रेयांश ने फोन रख दिया, कुछ देर तक शून्य में देखता रहा और फिर खुद को अपने उत्साही काम में समर्पित कर दिया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 35। एक बार जब लीजेंडरी वर्ल्ड 9 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर जाएगा तो आप बंद बीटा के लिए सक्रियण कोड के लिए आवेदन कर सकते हैं। लगभग 10 घंटों में सक्रियण कोड अनुप्रयोगों की संख्या 150 मिलियन तक पहुंच गई। इससे टेंसेंट के मोबाइल गेम संचालन विभाग का प्रभारी व्यक्ति पूरी तरह से अवाक रह गया। आपको पता होना चाहिए कि ए चाइनीज जर्नी टू द वेस्ट का इतना गौरवपूर्ण परिणाम नहीं था, लेकिन ये डेटा यहाँ है, इसलिए उन्हें इस पर विश्वास करना होगा। बंद बीटा के दिन तक इस प्रवृत्ति के अनुसार खिलाड़ियों की संख्या किस प्रकार के भयानक डेटा तक पहुंचेगी, नतीजा कोई नहीं जानता। रेयांश को भी नहीं पता, लेकिन हर कोई ऐसा सोचता है। सार्वजनिक बीटा के समय तक खिलाड़ियों की संख्या निश्चित रूप से मोबाइल गेम की दुनिया को चौंका देगी। ये दूसरी दुनिया का लोकप्रिय मोबाइल गेम है। सिस्टम ने कहा कि यह पूरे मोबाइल गेम सर्कल को नष्ट कर देगा। लेकिन फिर जब रेयांश को पता चला कि उसने 150 घंटे के आंतरिक परीक्षण के लिए 10 मिलियन सक्रियण कोड के लिए आवेदन किया है तो वह भी चौंक गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम द्वारा बताए गए मोबाइल गेम सर्कल का विस्फोट इतना भयानक होगा। अकेले आंतरिक बीटा इस भयानक संख्या तक पहुंच गया है, इसलिए सार्वजनिक बीटा के बाद इस मोबाइल गेम का मासिक कारोबार होगा। अवधारणा क्या होगी? आय कितनी बड़ी होगी? रेयांश के बारे में सोचकर मैं उत्साहित महसूस करता हूं। सौभाग्य से मैंने प्रचार अधिकार टेंसेंट को सौंपने का फैसला किया। अगर रेयांश ने इसे खुद प्रकाशित और संचालित किया होता तो स्थिति अलग होती। 1 मिलियन या बिलियन के मासिक कारोबार वाले उन लोकप्रिय मोबाइल गेम्स को न देखें, लेकिन यदि आप परिचालन लागत की गणना करना चाहते हैं तो आप वास्तव में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं।
इसके अलावा रेयांश की गेम कंपनी अभी अभी शुरू हुई है, बिना टेंसेंट लेबल के क्या खिलाड़ी इसे खरीदेंगे। शराब की महक गहरी गलियों से नहीं डरती, ये सच है। लेकिन अगर आप टेंसेंट की चकाचौंध दुकान पर अच्छी वाइन डालेंगे तो मुनाफा धीरे धीरे आएगा। टेंसेंट को कुछ पैसा कमाने दीजिए, लेकिन रेयांश अधिक कमाता है। ऐसा क्यों नहीं करें? कुंजी चरण दर चरण विभाजन में निहित है। लीजेंडरी वर्ल्ड सार्वजनिक बीटा के हॉट डेटा के साथ रेयांश के खेल और खुद रेयांश ने सफलतापूर्वक टेंसेंट साम्राज्य के शीर्ष कमांडर का ध्यान आकर्षित किया है। लिन क्विनक्यू के नेतृत्व में रेयांश व्यक्तिगत रूप से शेनज़ेन ज़ेड टेंसेंट मुख्यालय गए और साम्राज्य के सर्वोच्च शासक लाओ मा से भी मिले। दोनों ने खुशी से बातचीत की और बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से लीजेंडरी वर्ल्ड का मुनाफा था। रेयांश के लिए टेंसेंट साम्राज्य के सर्वोच्च कमांडर से मिलने में सक्षम होना ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि रेयांश ने इस बुटीक मोबाइल गेम की पौराणिक दुनिया विकसित की है। ये रेयांश के पीछे गेम निर्माता है। लाओ मा ने भी इसके बारे में सोचा, अगर रेयांश के पीछे का निर्माता ऐसा मोबाइल गेम बना सकता है, जब तक लाओ मा इस प्रोडक्शन टीम की भर्ती करता है उसका टेंसेंट निश्चित रूप से अधिक पैसा कमाएगा। लेकिन लाओ मा एक हफ्ते से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी रेयांश के पीछे गेम प्रोडक्शन टीम का पता नहीं चला है। इस बूढ़े घोड़े की शुरुआत सिर्फ रेयांश से ही हो सकती है। क्विनक्यू, आपको इस दौरान शेनज़ेन में रहना होगा ताकि आप टेंसेंट के लोगों के साथ काम पर बातचीत कर सकें। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जब गुड़गांव वापस आने का समय आएगा तो मैं आपको साफ कर दूंगा। रेयांश, जो टेंसेंट बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था, लेन क्विनक्यू को अलविदा कह रहा था। कोई बात नहीं, मैं मेहनत नहीं करता, मुझे ऐसी जिंदगी बहुत पसंद है। लेन क्विनक्यू मुस्कुराई। उनकी मुस्कान आजकल केवल किसी के लिए ही खुली लगती थी। इतनी खूबसूरत लड़की को भी उतना ही मुस्कुराना चाहिए जितना अब मुस्कुराती है। तुम सारा दिन ठंडा चेहरा क्यों रखती हो? लेन क्विनक्यू, जो थोड़ा मुस्कुरा रही थी, रेयांश की बातें सुनकर फिर से ठंडी हो गई और उसने रेयांश की बातों का जवाब नहीं दिया। ठीक है, चलो तुम्हारे बारे में बात नहीं करते। हर बार जब मैं विषय से हटकर कुछ कहता हूं तो तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। रेयांश ने कहा, बड़ी मर्सिडीज में कदम रखा, खिड़की को ऊपर उठाया और कहा, लीजेंड वर्ल्ड यहां सौंप दिया गया है। इसे टेंसेंट को दे दो, आपको बस नियमित रूप से चल रहे खातों पर ध्यान देने की जरूरत है। लेन क्विनक्यू ने सिर हिलाया। काम के बारे में बात करते हुए उसने अंत में कहा, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से चालू खातों पर कड़ी नजर रखूंगी और मैं टेंसेंट को हमारी कंपनी का फायदा नहीं उठाने दूंगी। ठीक है, मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है। रेयांश ने कार की खिड़की नीचे करते हुए कहा, काम के घंटों को उचित रूप से व्यवस्थित करें, काम और आराम को मिलाएं। जब आप वापस आएं तो कुछ महीनों तक इंतजार न करें। मैं देख रहा हूं कि 2 पांडा लटक रहे हैं। यदि आप मुझे देखते हैं तो आप सुंदर नहीं हैं। रेयांश को अलविदा कहने की योजना बनाते हुए लेन क्विनक्यू थोड़ा घबरा गई क्योंकि वह अब और नहीं सुन सकती थी। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसे केवल रेयांश की मर्सिडीज बेंज का पिछला हिस्सा ही नजर आया। यह आदमी, लेन क्विनक्यू ने अपने ठंडे चेहरे पर 3 बिंदु वाली मुस्कान के साथ कहा, जैसे सर्दियों के बेर के फूल की सुंदरता। चेक इन करें और चेक इन करें। क्या आप विनम्र लेखक को 50 पाठकों से मिलने दे सकते हैं? कल और अधिक डी संख्याएं होंगी। इस अध्याय का अंत। अध्याय 36 सार्वजनिक बीटा शुरू होता है। अध्याय 36 सार्वजनिक बीटा शुरू होता है। लेन क्विनक्यू आज रात सो नहीं पाए क्योंकि कल लीजेंडरी वर्ल्ड सार्वजनिक बीटा का दिन है। कल रात 12 बजे सार्वजनिक बीटा के बारे में सोचकर वह बहुत उत्साहित और चिंतित थी। सामान्यतया वह लाभ और हानि को लेकर थोड़ी चिंतित थी। वास्तव में बंद बीटा और सार्वजनिक बीटा के बीच सीधा अंतर क्या है? इंटरनल टेस्ट दरअसल एक गेम कंपनी है जो गेम को कम संख्या में लोगों के लिए खोलती है। गेम कंपनी केवल खातों का एक हिस्सा निकालती है और खातों की संख्या आमतौर पर सीमित होती है। उदाहरण के लिए, रेयांश की गेम कंपनी ने खिलाड़ियों के लिए आंतरिक परीक्षण सक्रियण कोड के लिए आवेदन करने के लिए 100 मिलियन खाते निकाले। सार्वजनिक बीटा अलग है। सार्वजनिक बीटा आंतरिक परीक्षण के बाद एक परीक्षण है। वास्तव में ये खिलाड़ियों के लिए पूरी तरह से खुला है। पंजीकरण खाते की कोई सीमा नहीं है। ये कल्पना की जा सकती है कि आंतरिक परीक्षण द्वारा प्रदान किए गए 100 मिलियन खातों के लिए आवेदन किया गया है और सार्वजनिक परीक्षण किस प्रकार का दृश्य होगा। हालांकि हर बात का निष्कर्ष इस तरह से नहीं निकाला जा सकता। आंतरिक बीटा लोकप्रिय है और ऐसे गेम भी हैं जो सार्वजनिक बीटा में सड़क पर आते हैं। यही कारण है कि लेन क्विनक्यू का मूड उत्साहित और चिंतित दोनों है। श्रीमान लिन, हमारे लीजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम के आंतरिक परीक्षण द्वारा प्रदान किए गए 100 मिलियन खाते पहले ही जारी किए जा चुके हैं। मुझे नहीं पता कि कल जब सार्वजनिक परीक्षण शुरू होगा तो खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। नींद नहीं आने पर उसने रेयांश को फोन किया। रेयांश को स्वाभाविक रूप से पता था कि लेन क्विनक्यू कल रात सार्वजनिक बीटा के खुलने को लेकर थोड़ा चिंतित था। उन्होंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो क्विनक्यू, बंद बीटा के 100 मिलियन खाते खिलाड़ियों ने ले लिए हैं। क्या सार्वजनिक बीटा इससे भी बदतर हो सकता है? रेयांश ने कहा और फोन पकड़ने के लिए अपना हाथ बदल लिया। और तुमने ऐसा नहीं कहा। बंद बीटा खाता खत्म होने के बाद खिलाड़ी हमारी गेम कंपनी से 10 दिनों से अधिक समय से सार्वजनिक बीटा खोलने का आग्रह कर रहे हैं। वो बम गिराने वाला है। आपने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने लेन क्विनक्यू जारी रखना चाहती थी क्योंकि वह अभी भी चिंतित और उत्साहित थी। ठीक है बॉस लिन, मैं पहले सोने जा रहा हूं, मुझे अपना उत्साह बढ़ाना होगा। सब कल 24 बजे खुल जाएगा और मुझे देर तक जागना होगा। लेन क्विनक्यू ने कहा और फोन रख दिया। मेरी लड़की, मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए। रेयांश ने अपना फोन बिस्तर के बगल में रख दिया और सब कल रात 24 बजे चालू हो जाएगा और वह वैसा ही करेगा। वह डेटा देखने के लिए देर तक जागेगा। अगले दिन सुबह 12 बजे, सटीक कहें तो तीसरा दिन, रेयांश की बुरेयांश एंटरटेनमेंट कंपनी लेन क्विनक्यू अधीनस्थों के एक समूह के साथ बड़े डेटा प्रोजेक्ट के सामने बैठे हैं। सारा काम बहुत पहले ही तैयार हो चुका है और हम लीजेंड वर्ल्ड के सबक के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। लेजेंडरी वर्ल्ड बिना किसी संदेह के समय पर रात के 12 बजे डाउनलोड के लिए खुल गया। वो पल, मुझे केवल डाउनलोड की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। डाउनलोड की संख्या बढ़कर 50 हो गई। ओह, बहुत बढ़िया। सब शुरू करने के लिए 50। बहुत बढ़िया, सबका उत्साहवर्धन। आइए पहले चलें। लेन क्विनक्यू ने बुरेयांश एंटरटेनमेंट कंपनी के कर्मचारियों का नेतृत्व किया और अपने सामने प्रोजेक्टर पर बड़े डेटा को देखते रहे। जैसे ही सबक खोला गया, डाउनलोड डेटा लाइन आसमान में उड़ती हुई प्रतीत हुई। लेन क्विनक्यू के बर्फीले चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखाई दी और फिर उसके चेहरे पर तुरंत बर्फीली ठंडक लौट आई। उसने अपना वाइन ग्लास नीचे रख दिया और कहा, हर कोई आराम न करें, डेटा पर नजर रखें। आइए अगले डेटा ट्रेंड पर एक नजर डालें।
जैसे ही लिंग क्विन क्यू की आवाज गिरी, स्टूडियो में मौजूद लोगों ने बड़े स्क्रीन पर डेटा के उतार चढ़ाव को देखते हुए अपना काम फिर से शुरू कर दिया। बस वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। लीजेंडरी वर्ल्ड भी दूसरी दुनिया में एक लोकप्रिय मोबाइल गेम है, यह उन्हें कैसे निराश कर सकता है। जैसे ही रात के 12:10 बजे का समय आया, डाउनलोड वॉल्यूम 80 तक पहुंच गया था और प्रति सेकंड 1000 से अधिक डाउनलोड के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। रात के 12:30 बजे लीजेंडरी वर्ल्ड की डाउनलोड मात्रा 200 मिलियन तक पहुंच गई है। सब शुरू होने के आधे घंटे बाद डाउनलोड वॉल्यूम सबसे तेजी से बढ़ा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुनहरे आधे घंटे के बाद डाउनलोड वॉल्यूम इतनी तेज नहीं है, धीरे धीरे 500, 300, 200, 100 प्रति सेकंड की दर से घट रही है। जब सुबह के 4 बज रहे थे तब तक डाउनलोड घटकर प्रति सेकंड कुछ ही रह गया था। वैसे भी सुबह 5.5 से 50 बजे तक के 12 घंटों में औसत डाउनलोड मात्रा प्रति सेकंड है। कुल डाउनलोड 300 मिलियन से अधिक हो गए हैं। भले ही सुबह के 6 बजे थे, बुरेयांश एंटरटेनमेंट कंपनी के अधिकारी जो पूरी रात सोए नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। निर्देशक लिंग, आओ और कुछ नाश्ता करो। ये सही है निर्देशक लिंग, आप पूरी रात सोए नहीं हैं, कुछ नाश्ता करें और आराम करें, हम डेटा देख रहे हैं। निर्देशक, आप निश्चिंत हो सकते हैं, इसने पहले दिन 300 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। जैसे जैसे समय गुजरेगा, मेरा मानना है कि इस मोबाइल गेम के लिए 1000 मिलियन का आंकड़ा छूना मुश्किल नहीं होगा। लिंग क्विन क्यू ने अपनी कनपटी को रगड़ा, उनके द्वारा सौंपी गई चॉपस्टिक ले ली, उसके छोटे से मुंह में उबली रोटी डाल दी, उसके सुंदर होंठ फोड़े हिले और कहा, केवल डाउनलोड की संख्या देखना पर्याप्त नहीं है, हमें खिलाड़ियों के रिचार्ज अमाउंट पर ध्यान देना होगा। यदि किसी गेम को बड़ी संख्या में डाउनलोड किया गया है और खिलाड़ी रिचार्ज करने के इच्छुक हैं, तो यह अधिक लाभदायक होगा। चिंता मत करो निर्देशक लिंग, इतने सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, खिलाड़ी रिचार्ज क्यों नहीं करते। अब संचित रिचार्ज पहले से ही 1000 मिलियन युआन का खजाना है, यानी 100 मिलियन सॉफ्ट सिस्टर सिक्के। हाँ, हर कोई जानता है कि इस तरह के अपग्रेड डंगॉन मोबाइल गेम की शुरुआत में बहुत सारे रिचार्ज खिलाड़ी नहीं होते हैं। खेलने के बाद नौसिखिया कार्य पूरा होने के बाद अपग्रेड धीमा हो जाएगा, उस समय रिचार्ज राशि होगी प्रतिशत, यह विस्फोट हो जाएगा। ऐसा ही हो। लिंग क्विन क्यू ने बस एक छोटा पका हुआ बन खाया, फिर अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मैं थोड़ी देर के लिए लाउंज में जाऊंगा और अगर कोई स्थिति हो तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। निर्देशक लिंग, आप जाए, ये ठीक है, आइए इस पर नजर रखें। इस अध्याय का अंत। अध्याय 37 टॉप अप डेटा मजबूत नहीं है। अध्याय 37 टॉप अप डेटा मजबूत नहीं है। लिंग क्विन क्यू के इस तरह सोने के बाद जल्द ही दोपहर 12:06 बजे का समय आ गया और वह एक बार में घंटों तक सोई। उसके लिए जिसकी कार्य अवधि बहुत लंबी है, वह दिन में केवल 6 घंटे सोती है, जो पर्याप्त नींद है। उसने रजाई उठा ली। हालांकि यह लाउंज उसका निजी कमरा है, फिर भी उसने अपने कपड़े नहीं उतारे और सोने चली गई, क्योंकि यह बहुत संभव है कि जब डेटा में बहुत उतार चढ़ाव हो तो वह उठेगी और देखेगी। बस अपनी पोशाक साफ करने और अपना चेहरा धोने के बाद लिंग क्विन क्यू स्टूडियो में आई। कई उच्च स्तरीय अधिकारी जो कल पूरी रात उसके साथ रहे थे, शिफ्ट बदल चुके थे और आराम करने के लिए लाउंज में चले गए थे। कितने डाउनलोड हैं? लिंग क्विन क्यू ने अपना सबसे चिंतित प्रश्न पूछा। निर्देशक लिंग, डाउनलोड की संख्या सुबह 350:12 पर 10 मिलियन से अधिक हो गई और फिर दोपहर 12:420 पर एक छोटी सी चरम सीमा बढ़ने लगी। तेजी से वृद्धि आधे घंटे तक चली। आखिरकार कुछ खिलाड़ी देर रात तक नहीं रुके कल रात गेम डाउनलोड करें, लेकिन अगले दिन दोपहर तक प्रतीक्षा करें और अब डाउनलोड पहले से ही 1 मिलियन है। लिंग क्विन क्यू ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, तो फिर खिलाड़ियों ने कितनी सिल्लियां जमा कर ली हैं? 12 बजे के आसपास टॉप अप डेटा भी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। अब ये 5000 मिलियन युआन है और टॉप अप डेटा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिरकार कई खिलाड़ियों ने अब नौसिखिया मिशन पूरा कर लिया है और अब टॉप अप शुरू करने का समय आ गया है। लिंग क्विन क्यू ने अभी भी बड़ी स्क्रीन पर डेटा को कुछ चिंता के साथ देखा। प्लेयर डाउनलोड की संख्या स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी है। उस समय वेस्टवर्ड जर्नी में ऐसा डेटा नहीं था, लेकिन रिचार्ज डेटा बहुत संतोषजनक नहीं है। डिंग डिंग डिंग, लिंग क्विन क्यू का फोन बजा। अरे किन क्यू, मैंने सुना है कि आप जाग गए हैं। क्या आप कल रात लाउंज में सोए थे? आप घर जाकर क्यों नहीं सो जाते? मैंने इसे कई बार कहा है, आपको मेरे खेल के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमें बहुत सारा पैसा कमाने की गारंटी देता है। पूरा कटोरा। निस्संदेह रेयांश ने ही फोन किया था। लिंग क्विन क्यू स्वाभाविक रूप से रेयांश के साथ आराम के बारे में बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने सीधे वही कहा जो वह कहना चाहती थी। बॉस लिन, डाउनलोड वॉल्यूम वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन अब तक खिलाड़ियों ने केवल 5000 सिल्लियां रिचार्ज की हैं, जो कि सिर्फ 500 मिलियन युआन है। यह किंग क्यू के मेरे मुख्य निदेशक जोर देते हुए, क्या आपने कभी खेल नहीं खेला है? ये खेल की सेवा का केवल पहला दिन है और खिलाड़ियों को हमेशा यह अनुभव करना चाहिए कि खेल मनोरंजक है या नहीं और क्या इसके लिए भुगतान करना उचित है। रेयांश ने फोन पकड़ने के लिए अपना हाथ बदला। संचित रिचार्ज राशि डाउनलोड राशि से अलग है। रिचार्ज डेटा की जांच करने में कुछ दिन लगते हैं और इसे 1 सप्ताह के भीतर देखा जा सकता है। ये केवल पहला दिन है, आप क्यों घबरा रहे हैं? जैसे ही रेयांश के शब्द गिरे, लिंग क्विन क्यू का सुंदर चेहरा कुछ लाल ठंड से सना हुआ था और आसपास के अधीनस्थ भी समझ नहीं पा रहे थे कि इस हिमशैल जैसे निर्देशक लिंग की शक्ल एक छोटी महिला की तरह कैसे होगी। रेयांश को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है और लिंग क्विन क्यू का शर्माना स्वाभाविक रूप से रेयांश के शब्दों के कारण था। किंग क्यू के मेरे मुख्य निदेशक। तब रेयांश ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो किंग क्यू, मैंने देखा कि तुम बहुत बेवकूफ हो, मैं इससे ज्यादा गुस्सा नहीं हो सकता था, मैंने गलत बात कही। वैसे भी डेटा रिचार्ज करो, चलो कुछ दिनों में इसकी जांच करते हैं। मैं पहले दिन कुछ भी नहीं देख सकता। रुको, खिलाड़ियों ने हमारे खेल को पहचान लिया है और रिचार्ज डेटा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। रेयांश ने कहा और आगे कहा, अगर आपने पर्याप्त नींद नहीं ली है तो दोबारा सो जाएं। मुझे पता है कि आप केवल 6 घंटे ही सोई हैं, है ना? महिलाओं, आपको पर्याप्त नींद लेने की जरूरत है, नहीं तो देर सवेर आप बदसूरत हो जाएंगी। रेयांश ने बोलना समाप्त करने के बाद फोन रख दिया और इस बार लिंग क्विन क्यू को फोन रखने का मौका नहीं दिया। निर्देशक लिंग, आपको किसने बुलाया? महिला अधीनस्थों में से एक बहुत उत्सुक थी, इसलिए वह पूछने में मदद नहीं कर सकी, क्योंकि उसने पाया कि अभी निदेशक बिंगशान लिंग क्विन क्यू वास्तव में युवा दिखते थे। कोई भी दोस्त नहीं है, लिंग क्विन क्यू ने कहा और रेयांश की सलाह को याद किया, जिसमें उसे नींद पूरी करने के लिए वापस जाने के लिए कहा गया था। मुझे अभी भी थोड़ी नींद आ रही है, आप लोग डेटा देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आंखें सिकोड़ रहा हूं। लिंग क्विन क्यू के चले जाने के बाद महिला अधीनस्थ बड़बड़ाई। निर्देशक लिंग को क्या दिक्कत है? फोन कॉल करने के बाद वह एक छोटी महिला में बदल गई। क्या यह उसका प्रेमी हो सकता है जिसने उसे फोन किया था?
लेकिन मैंने यह नहीं सुना कि उसका कोई प्रेमी था। इसके अलावा निर्देशक लिंग हमेशा काम में व्यस्त रहे हैं। आप क्यों उठे और फिर से आराम करने चले गए? चेक इन करें, मुझे 50 लोगों से मिलने दो, कृपया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 38 सुपर सब। अध्याय 38 सुपर सब। खिलाड़ियों के पहले बैच के व्यक्तिगत अनुभव के कारण इस लीजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम के बारे में किसी दूसरी दुनिया से बात करना स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि यह लीजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम अपग्रेड करने में बहुत धीमा है, वे गेम की दुनिया में एक उच्च स्तर बनने के लिए उत्सुक हैं, ताकि उन्हें गेम की दुनिया में उच्च स्तर पर माना जा सके। इसलिए कई खिलाड़ी भले ही वे मितव्ययी रूप से रहते हों, फिर भी कार्यों को पूरा करने और अपग्रेड करने के लिए अपने वेतन का उपयोग सिल्लियों को रिचार्ज करने के लिए करते हैं। अच्छी बातचीत और इस तथ्य के कारण कि 2015 सूचना विस्फोट का युग है, कई खिलाड़ियों ने QQ, वीचैट, Qzone और वीचैट मोमेंट्स पर चैट और लॉग पर चर्चा और पोस्ट करना शुरू कर दिया। वे सभी इसकी प्रशंसा करते हैं कि यह मोबाइल गेम कितना मजेदार है और अन्य दोस्तों को भी इसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेटिजन्स के इन कार्यों ने निस्संदेह इंटरनेट पर लीजेंडरी वर्ल्ड के किण्वन को तेज कर दिया है। एक हफ्ते में डाउनलोड की संख्या 1000 मिलियन तक पहुंच गई। गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं और टेंसेंट समूह मूर्ख नहीं है। ऐसी उपलब्धियों को और अधिक प्रसारित किया जाना चाहिए। अभी तक लीजेंडरी वर्ल्ड टेंसेंट का अपना बेटा बन गया है। भले ही यह मोबाइल गेम टेंसेंट द्वारा विकसित नहीं किया गया है, कम से कम वे इसे संचालित करने के प्रभारी हैं। चाहे कुछ भी हो, उनके पास आय का 2 से 3% हिस्सा हो सकता है। मुनाफे के लिए वे इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार चरम सीमा तक करते हैं। विशिष्ट शेयर मासिक प्रवाह पर निर्भर करता है, क्योंकि यह चरण दर चरण स्तरीकरण है। स्कोर जितना बेहतर होगा, टेंसेंट को उतना ही कम शेयर मिलेगा, लेकिन अगर ये लोकप्रिय हो सकता है, भले ही शेयर छोटा हो, तो लाभ बहुत अच्छा होगा। ऐसा कहा जाता है कि टेंसेंट ने अपने प्रचार प्रयासों को चरम सीमा तक बढ़ा दिया है। इस चरम का विस्तार से वर्णन कैसे किया जाए? अर्थात टेंसेंट के सर्वोच्च कमांडर लाओ मा ने ऐसा आदेश जारी किया, लीजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम के प्रचार को सभी मोबाइल गेम्स में शीर्ष पर ले जाएं। जब तक इसे प्रचारित किया जा सकता है, इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन आखिरकार यह मोबाइल गेम किसी अन्य कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जिससे लाओ मा के अधीनस्थों में असंतोष पैदा हो गया। श्रीमान माँ, आप बुरेयांश गेम कंपनी के मोबाइल गेम लीजेंडरी वर्ल्ड को बढ़ावा देने की कोशिश क्यों कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी कंपनी द्वारा विकसित नेशनल असॉल्ट का प्रदर्शन खराब हो? परियोजना मंत्री हुआंग, उत्तेजित मत होइए, पहले कुछ चाय पी लीजिए। लाओ मा स्वयं उनके लिए एक कप चाय लेकर आई और उनके सामने रख दी। श्री माँ, मैं उत्साहित नहीं हूँ। आखिरकार नेशनल असॉल्ट को टेंसेंट द्वारा ही विकसित किया गया था, है ना? आपने कंपनी के बहुत सारे प्रचार संसाधनों को लीजेंडरी वर्ल्ड के लिए क्यों छोड़ दिया? मंत्री हुआंग बहुत असंबद्ध थे। नेशनल असॉल्ट की रिलीज के बाद से वह इस वर्ष के प्रभारी थे। परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। मंत्री हुआंग, हम लीजेंडरी वर्ल्ड को बढ़ावा देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी अधिक लाभदायक बनेगी। इससे पहले कि लाओ मा अपनी बात खत्म करें, मंत्री हुआंग ने उपहास के साथ उन्हें बीच में ही रोक दिया। मिस्टर मा, जिस तरह से आप बुरेयांश कंपनी के साथ सहयोग करते हैं वह चरण दर चरण विभाजन है, ठीक है? जब तक इस लीजेंडरी वर्ल्ड का मासिक कारोबार 10 बिलियन तक पहुंचता है, आपको उनके साथ अलग होना होगा। यदि आप 10 बिलियन कमाते हैं, तो टेंसेंट को केवल 3 मिलियन मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि श्री माँ का क्या मतलब है जब वह कहते हैं कि कंपनी अधिक मुनाफा कमाती है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि यह मोबाइल गेम 20 बिलियन टर्नओवर तक पहुंचता है, तो ये होगा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्लैश ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट योजक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मंत्री हुआंग, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल गेम लीजेंड टाइम में आधे महीने में कितने खिलाड़ी हैं? आधे महीने में टर्नओवर कितना है? लाओ मा अभी भी नाराज नहीं थे। टेंसेंट के लिए अधिक लाभ कमाने के लिए मैं केवल मंत्री हुआंग द्वारा विकसित नेशनल असॉल्ट मोबाइल गेम के लिए खेद महसूस कर सकता हूं। कितना हो सकता है? यह आधे महीने में 5 मिलियन है। मंत्री हुआंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्योंकि एक सप्ताह पहले उन्होंने सुना था कि लीजेंडरी वर्ल्ड का टर्नओवर केवल 3 मिलियन था, जो केवल 7 या 8 दिन पुराना था। कितना पानी बढ़ सकता है? मुझे 15 दिनों के लिए 3000 से अधिक लोगों को भुगतान करना होगा। 15 मुझे 10 दिनों के लिए भुगतान करना होगा। मंत्री हुआंग ने बूढ़े घोड़े ने जो कुछ कहा उसे चुपचाप सुनते रहे। वहां पहले से ही स्तब्ध वाक। यदि मासिक कारोबार इतने भयावह आंकड़े तक पहुंच गया है, तो टेंसेंट के लिए लीजेंडरी वर्ल्ड को अपने बेटे के रूप में विकसित करना अनुचित नहीं है। लाभ कमाने के लिए टेंसेंट समूह के पास नेशनल असॉल्ट के बहुत सारे प्रचार संसाधनों को लीजेंडरी वर्ल्ड के लिए छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भले ही टेंसेंट समूह और बुरेयांश कंपनी विभाजित हो जाएं, लीजेंडरी वर्ल्ड टेंसेंट को नेशनल असॉल्ट की तुलना में बहुत अधिक मुनाफा दिलाएगा। मैं आपको एक बात बताना भूल गया। बुरेयांश एंटरटेनमेंट के बॉस रेयांश ने लाभ का आधा अंक छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। दूसरे शब्दों में, हम टेंसेंट को 2.5 मिलेंगे और उन्हें 7.5 मिलेंगे। इसके बारे में सोचें, यदि मासिक कारोबार 30 बिलियन या उससे अधिक तक पहुंचता है, तो हमारी टेंसेंट कंपनी का लाभ क्या है? लाओ मा के चेहरे पर अभी भी सुखद भाव थे, क्योंकि रेयांश के साथ यह सहयोग उन्हें बहुत सारा पैसा कमाने का मौका देगा। मंत्री हुआंग ने बात करना बंद कर दिया। अगर उन्होंने लाभ का आधा अंक छोड़ दिया, तो लाओ मा लीजेंड वर्ल्ड को अपने बेटे के रूप में प्रचारित करेंगे। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी दुनिया का ये लोकप्रिय मोबाइल गेम लीजेंडरी वर्ल्ड स्वाभाविक रूप से वर्तमान मोबाइल गेम उद्योग में नंबर 1 बन गया है। सार्वजनिक बीटा के 1 महीने बाद खिलाड़ियों द्वारा डाउनलोड की संख्या 5000 मिलियन तक पहुंच गई। मासिक प्रवाह आसमान छूते हुए 48 बिलियन तक पहुंच गया। 48 बिलियन की अवधारणा क्या है? पीस एलीट और परफेक्ट वर्ल्ड बहुत लोकप्रिय है ना? पहले महीने में टर्नओवर केवल 10 बिलियन युआन है। मिस्टर लिन, जल्दी से कंपनी आए। लिन क्विंक्यू ने रेयांश को फोन किया। भले ही पूरे दिन उसकी आंखें ठंडी थी, वह इस समय बहुत चिंतित थी। क्या हुआ क्विंक्यू? आसमान गिर रहा है। रेयांश भी हैरान था। क्या लीजेंडरी वर्ल्ड इतना लोकप्रिय नहीं है? लिन क्विंक्यू ने ऐसा बनने के लिए क्या उत्सुकता दिखाई? कंपनी का क्लाउड सर्वर डाउन हो गया है, यह अब नहीं चल सकता। खिलाड़ियों की संख्या बहुत बड़ी है और लोकप्रिय क्षेत्र में गेम रुकना शुरू हो गया है। हमें क्लाउड सर्वर की वहन क्षमता बढ़ाने का एक तरीका खोजना होगा। लिन क्विंक्यू का चिंतित स्वर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जब वह बोलती थी तो रेयांश को लहरदार रुख का एहसास हो सकता था, क्योंकि उसने लिन क्विंक्यू को तब देखा था जब वह जल्दी में था। क्या तुम्हें इसे ठीक करने वाला कोई नहीं मिल सकता? रेयांश ने लीची का एक टुकड़ा खाया और वह घर पर था। हमें उम्मीद नहीं थी कि यह मोबाइल गेम इतने कम समय में इतने सारे खिलाड़ियों को विस्फोट कर देगा।
हमने ऐसा क्लाउड सर्वर नहीं बनाया जो 5000 मिलियन खिलाड़ियों को समायोजित कर सके। अब अगर हम क्लाउड सर्वर को धीरे धीरे अपग्रेड करते हैं तो कंपनी के पास बहुत कम लोग हैं। इसे सही करने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। आप मदद के लिए कुछ पेशेवरों को ढूंढने का एक तरीका ढूंढ सकते हैं और इसे 3 दिनों में पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि खिलाड़ियों को बहुत अधिक नुकसान न हो। जैसे ही लिन क्विन ने बात की, वह और भी अधिक चिंतित हो गया। यदि खेल 1 सप्ताह के लिए रुक जाता है तो मुझे नहीं पता कि कितने खिलाड़ी खो जाएंगे। ठीक है, कल ठीक हो जाएगा, रेयांश ने सपाट स्वर में कहा। क्या ये कल किया जा सकता है? आपका क्या मतलब है? लिन क्विन समझ नहीं पा रहे थे कि रेयांश क्या कह रहा है। चिंता मत करो, ये कल हो जाएगा, मैं पहले फोन रख देता हूँ, ज्यादा मत सोचो। रेयांश ने बात करके फोन रख दिया। अब वह फल खाने में व्यस्त है। जबकि सिस्टम मोबाइल गेम लीजेंडरी वर्ल्ड को पुरस्कृत करता है, यह एक सुपर क्लाउड सर्वर के साथ भी आता है। जब तक आप इसे प्राप्त करते हैं और इसे इंस्टॉल करते हैं, क्या ये खत्म नहीं हो गया है? सिस्टम द्वारा पुरस्कृत यह सुपर सर्वर कितना अद्भुत है। 100% सीपीयू प्रदर्शन, कंप्यूटिंग शक्ति में कोई कमी नहीं, मोबाइल गेम्स को सामान्य गेम सुरक्षा मुद्दों जैसे संशोधक और ट्रांसमिशन से तुरंत निपटने में मदद करता है। एंटी चीट फंक्शन आकाश से शक्तिशाली है। ये 10 अरब खिलाड़ियों के लिए एक स्थिर और सुरक्षित गेम वातावरण प्रदान कर सकता है, सर्वांगीण और बहुआयामी पहचान और सुरक्षा का समर्थन करता है, और पहुंच को पूरा करने के लिए क्लाइंट पक्ष पर केवल 2-3 बहाने की आवश्यकता होती है। इस बात से अगर भविष्य में खिलाड़ियों की संख्या करोड़ों में भी पहुंच जाए तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस गेम से लगातार मिलने वाले मुनाफे से रेयांश अपनी 5 पीक्स एंटरटेनमेंट कंपनी को अच्छे से विकसित कर सकता है। सिफारिश टिकट के लिए पूछें, चेक इन करें, 50 मालिक। अब यहाँ आओ, इस अध्याय का अंत। अध्याय 39। सभी को नमस्कार, मैं जा हुई हूँ। अध्याय 39। सभी को नमस्कार, मैं जा हुई हूँ। रेयांश के लीजेंडरी वर्ल्ड मोबाइल गेम ने पहले महीने में 48 बिलियन का कारोबार किया था। हालांकि ये केवल एक मासिक टर्नओवर है और विशिष्ट लाभ में परिचालन लागत, R&D लागत, रखरखाव लागत, कर्मचारी वेतन आदि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से खेल के सामान्य संचालन को बनाए रखने की परियोजना के लिए, जिसके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। पिछले जीवन में गु तियानले, झा झाहुई और चेन जियाओचुन ने प्लेफुल ब्लू मून का समर्थन किया था, जिसका मासिक कारोबार लगभग 5 मिलियन से 10 मिलियन युआन था और उन्होंने प्रति वर्ष बिलियन का शुद्ध लाभ कमाया। और रेयांश का लीजेंडरी वर्ल्ड मासिक टर्नओवर प्लेफुल ब्लू मून का लगभग 10 गुना है, इसलिए एक वर्ष के लिए कुल लाभ 100 बिलियन होने का अनुमान लगाया जा सकता है। चूंकि टेंसेंट के साथ अनुबंध है, इसलिए टेंसेंट को 2.5 अंक आवंटित किए जाएंगे, जो कि 25 बिलियन है। फिर शेष 75 बिलियन पूरी तरह से रेयांश द्वारा कमाए गए हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, 75 बिलियन का लाभ केवल सामान्य रूप से गणना की जाती है, क्योंकि रेमंड लैम के मोबाइल गेम्स को अनुसंधान और विकास निधि की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल गेम्स को सीधे सिस्टम द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, इसलिए R&D टीम को लाभांश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। R&D टीम लाभांश का भुगतान करती है, जो वास्तव में काफी बड़ा होता है। सामान्यतया एक गेम कंपनी R&D टीम को 2 तरह से लाभांश वितरित करती है, मासिक कारोबार या मासिक लाभ। तनवान लान्यू के मामले में गेम कंपनी मासिक टर्नओवर को मानक के रूप में उपयोग करती है और R&D टीम को वितरित लाभांश इस प्रकार हैं। 500 मिलियन से अधिक मासिक कारोबार अनुसंधान एवं विकास टीम के लिए 3% लाभांश। 1000 मिलियन से अधिक मासिक कारोबार अनुसंधान एवं विकास टीम के लिए 5% लाभांश। 1500 मिलियन से अधिक मासिक कारोबार R&D टीम के लिए 8% लाभांश। 2000 मिलियन से अधिक मासिक कारोबार R&D टीम के लिए 15% लाभांश। मासिक लाभ के आधार पर गेम कंपनी R&D टीम को निम्नानुसार लाभांश वितरित करती है। 500 मिलियन से अधिक मासिक लाभ अनुसंधान एवं विकास टीम के लिए 5% लाभांश। 1000 मिलियन से अधिक मासिक लाभ अनुसंधान एवं विकास टीम के लिए 8% लाभांश। 1500 मिलियन से अधिक मासिक लाभ अनुसंधान एवं विकास टीम के लिए 15% लाभांश। 5000 मिलियन से अधिक मासिक लाभ अनुसंधान एवं विकास टीम के लिए 30% लाभांश। मासिक टर्नओवर अधिक होना चाहिए और लिया गया अनुपात छोटा है और मासिक लाभ मूल्य छोटा है, इसलिए लिया गया अनुपात स्वाभाविक रूप से थोड़ा अधिक है। उपरोक्त सामग्री वास्तव में एक टेम्पलेट मात्र है। विशिष्ट लाभांश गेम कंपनी और R&D टीम के बीच विशिष्ट बातचीत पर निर्भर करता है। ये टेम्पलेट केवल एक समस्या की व्याख्या कर सकता है, वह यह है कि R&D फंड का अनुपात वास्तव में बहुत अधिक है। अगर यह कहा जाए कि रेयांश का गेम अन्य लोगों की R&D टीम द्वारा बनाया गया है, तो वह स्वाभाविक रूप से R&D टीम को मुनाफे का 30% देगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस हिसाब के बाद रेयांश ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। सौभाग्य से रेयांश को परिचालन लागत पर पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए यदि रेयांश की लीजेंडरी वर्ल्ड लोकप्रिय बनी रही तो 1 साल बाद ये गेम उसे 100 बिलियन की शुद्ध आय दिला सकता है। पहले महीने में रेयांश को 1 मिलियन का मुनाफा हुआ। निश्चित रूप से लीजेंडरी वर्ल्ड की लोकप्रियता मोबाइल गेम की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण ही होनी चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने महान योगदान दिया है। वह है गु तियानले, झा झाहुई और चेन जियाओचुन। रेयांश की लीजेंडरी वर्ल्ड का इन 3 लोगों द्वारा स्वाभाविक रूप से समर्थन किया गया था। अनुबंध का मानक स्वाभाविक रूप से 6 महीने का अल्पकालिक सहयोग है। तीनों की एंडोर्समेंट फीस करीब 2000 करोड़ है। उन्हें केवल 3 से 5 लघु फिल्मों और 10 मंजिल योजनाओं की शूटिंग के लिए मौके पर सहयोग करने की आवश्यकता है और उनमें से प्रत्येक समर्थन शुल्क में 700 मिलियन कमाएगा। मनोरंजन उद्योग में उन तीनों की स्थिति अब शीर्ष पर है और 700 मिलियन के अल्पकालिक सहयोग के लिए समर्थन शुल्क कम नहीं है। पिछले जीवन में चेन लॉन्ग ने लीजेंड का समर्थन किया था और 6 महीने के अल्पकालिक सहयोग की लागत केवल 1000 मिलियन थी। आज रेयांश और लाओ मा टेंसेंट मुख्यालय में हैं और उन्होंने उन तीनों को समर्थन अनुबंध पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि समाप्ति तिथि से पहले अभी भी लगभग 5 महीने बाकी हैं। लीजेंडरी वर्ल्ड की लोकप्रियता के साथ कई चीजों को पहले अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। हेलो, मैं झा झाहुई हूँ, कैंटोनीज। झांग जियाहुई ने आते ही अपने विज्ञापन के बारे में बात की, जो हाल ही में इंटरनेट पर एक बहुत लोकप्रिय वाक्य है। बिग झा, आई एम गु तियानले, लेजेंडरी वर्ल्ड जेसिलिंगू के पास नाव का एक नया संस्करण है जिसे मैंने पहले खेला है। ये बिल्कुल नया संस्करण है जिसे आपने पहले नहीं खेला है। गु तियानले, जो औसत दर्जे का है, वास्तव में गहरा और गहरा होता जा रहा है, लेकिन यद्यपि वह अंधेरा है, उसका करियर पथ बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। हाल के वर्षों में उन्होंने जो फिल्में बनाई, उनका बॉक्स ऑफिस और रेटिंग बहुत अच्छी रही। बिग टाई, मैं चेन जियाओचुन हूँ, चाकू से शुरुआत करूंगा, 3 सेकंड में एक स्थानीय टाइकून बन जाऊंगा, गिरने की दर 10 गुना बढ़ जाएगी और सभी उपकरण विस्फोटकों पर निर्भर हैं।
यहाँ का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ब्रदर तीतर चेन जियाओचुन है। ये विज्ञापन निश्चित रूप से रेयांश द्वारा अपने पिछले जीवन में प्लेइंग विद द ब्लू मून के विज्ञापनों की चोरी थे। प्लेफुल ब्लू मून को पिछले साल जुलाई और अगस्त 2015 के आसपास लॉन्च किया गया था, लेकिन रेयांश की लीजेंडरी वर्ल्ड के कारण यह अनुमान लगाया गया है कि यह गेम रिलीज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो रेमंड लैम की लीजेंडरी वर्ल्ड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप तीनों अपने विज्ञापन मत दिखाओ। आपके ये विज्ञापन इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय हैं। रेयांश ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ उठाया और इस बदमाश की ओर देखा। विशेष रूप से मिस्टर झांग का विज्ञापन इंटरनेट पर यह कहा जा सकता है कि कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता। धन्यवाद। झा झाहुई ने मुस्कुराते हुए महिला सचिव की चाय ली और जारी रखा। मिस्टर मा, मिस्टर लिन, खेल उद्योग में आपको इस साल का सबसे बड़ा विजेता होना चाहिए। गु तियानले ने विषय संभाला और कहा, हाँ, मैंने सुना है कि पहले महीने में लीजेंड वर्ल्ड का मासिक कारोबार 48 बिलियन से अधिक हो गया। हे भगवान, ये हमारे फिल्मांकन से अधिक लाभदायक है। लाओ मा ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मौजूदा चीनी गेम बाजार में वार्षिक गेम राजस्व 1100 बिलियन युआन जितना है, जो फिल्मों के बॉक्स ऑफिस से 3 गुना से भी अधिक है। लाओ मा का टेंसेंट आज इतना शानदार है, जो खेल उद्योग के उदय से भी अविभाज्य है, लेकिन लाओ मा को यह नहीं पता है कि कुछ वर्षों में, जब 2017 के आसपास का समय आएगा, घरेलू खेल उद्योग वास्तव में फलेगा फूलेगा। खासकर मोबाइल गेम्स में लाओ मा ने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि उस समय चीन में कहा जा सकता है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन होता है। क्या मोबाइल गेम्स लोकप्रिय नहीं हो सकते? मिस्टर मा सही हैं। 90 के दशक के बाद की पीढ़ी अब दुनिया है और गेम उद्योग लगातार बढ़ती प्रवृत्ति के साथ विकसित हो रहा है। चेन जियाओकुन ने चाय की चुस्की ली। मिस्टर मा और मिस्टर लिन, आइए आज हम अनुबंध पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन बड़े सितारों का हर दिन बहुत पूर्ण कार्यक्रम होता है और चेन जियाओचुन कोई अपवाद नहीं है, लेकिन एक बिजनेस टाइकून लाओ मा ने उन्हें आमंत्रित किया है। भले ही उनके पास समय न हो, फिर भी उन्हें समय निकालना होगा। तो फिर मैं बकवास नहीं करूंगा। लाओ मा ने रेयांश की ओर देखा, खांसते हुए फिर से कहा, मैंने मिस्टर लिन के साथ चर्चा की है। हमारा 6 महीने का अनुबंध समाप्त होने के बाद भी हम चाहते हैं कि आप लीजेंड दुनिया का समर्थन करना जारी रखें। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं झा झाहुई सहमत होने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मिस्टर मा और मिस्टर लिन, समर्थन जारी रखना ठीक है। कृपया मुझे समर्थन शुल्क के बारे में विस्तार से बताएं। गु तियानले सामने बूढ़े घोड़े को घूरते हुए थोड़ा मुस्कुराया। अगले 6 महीनों के लिए एंडोर्समेंट शुल्क के संबंध में रेयांश और लाओ मा ने काफी समय पहले इस पर चर्चा की है। अब जबकि लेजेंडरी वर्ल्ड ने इतना पैसा कमा लिया है, अगर उन तीनों की पिछली एंडोर्समेंट फीस 2000 मिलियन होती तो ये कुछ ज्यादा ही होती। तथाकथित पैसा हर किसी द्वारा कमाया जाता है ताकि एहसान न खोया जाए। लाओ मा ने कहा, हम 6 महीने के लिए एक अल्पकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना जारी रखेंगे और आप तीनों को 2500 मिलियन समर्थन शुल्क देंगे। अनुबंध की विशिष्ट सामग्री यहाँ है, आप देख सकते हैं और यदि संभव हो तो इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लाओ मा ने अपने बगल वाली महिला सचिव को इशारा किया और 3 दस्तावेज उनके सामने रख दिए। तीनों ने पहली बार एक दूसरे की ओर देखा। गु तियानले ने कहा, कोई बात नहीं, प्रति व्यक्ति 800 मिलियन से अधिक। धन्यवाद श्रीमान मा और धन्यवाद श्रीमान लिन। 3 लोगों के लिए 2500 करोड़, ये कीमत भी उनका संतोषजनक जवाब है। यदि पूछी जाने वाली कीमत बहुत अधिक है, यदि कोई किसी अन्य को उनके लिए बोलने के लिए कहता है, तो लाभ लाभ से अधिक हो जाता है। आखिरकार अल्पकालिक सहयोग केवल कुछ लघु फिल्में हैं और 800 मिलियन युआन कमाए जाएंगे। जब तक पैसे के लिए मुश्किल नहीं होगी, तब तक मान जाएगी। सभी लोग चेक इन करें, कृपया टिकट की अनुशंसा करें, कृपया विनती करें। इस अध्याय का अंत। अध्याय 40 ज़ियाओ यू टीवी निदेशक झाओशान है। अध्याय 40 ज़ियाओ यू टीवी निदेशक झाओशान है। जीवन बहुत आरामदायक है, जीवन बहुत आरामदायक है और अब रेयांश, जो अरबों नकदी पर बैठा है, वास्तव में एक अच्छा जीवन जी रहा है। अभी कॉलेज जाने का दिन नहीं आया है। एक छात्र जो एक नए छात्र से भी कम उम्र का है, वह वास्तव में अरब पर बैठा है। उनके हाथ में सबसे लोकप्रिय सुपर पैसा सोखने वाला मोबाइल गेम लीजेंडरी वर्ल्ड भी है। उनका भविष्य उज्जवल कहा जा सकता है। चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, रेयांश ने ज़ियाओ यू टीवी के होम पेज पर क्लिक किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई बड़ा एंकर लाइव प्रसारण कर रहा है। नहीं, उसे तुरंत पता चला कि मंगलवार को सीधा प्रसारण कर रहा था। मंगलवार के वास्तविक अच्छे लुक और छोटे ताजा चेहरे के संबंध में अतीत और वर्तमान जीवन की परवाह किए बिना रेयांश इस एंकर को पसंद करता है। इस अवधि के दौरान भले ही रेयांश मंगलवार को जो को पुरस्कृत करने और प्रशंसा करने में लीजेंडरी वर्ल्ड में व्यस्त रहे हों, लेकिन यह मामला पीछे नहीं छूटा है। पिछली बार रेयांश ने एक साहसिक बयान दिया था कि वह चाहता था कि जो ज़ियाओ यू टीवी की पहली बहन बने, इसलिए उसने अपनी बात रखी, चाहे कुछ भी हो। उन नेटिजन्स ने रेयांश से सवाल क्यों किया और उसे डांटा क्यों? रेयांश पहले ही मंगलवार को कई मिलियन सॉफ्ट सिस्टर कॉइन से पुरस्कृत कर चुका है। रेयांश के इनाम के कारण अच्छा गाने वाले इस छोटे से ताजा एंकर ने स्वाभाविक रूप से बहुत लोकप्रियता हासिल की है। अब उनके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की लोकप्रियता हर दिन लगभग 100 मिलियन है। ज़ियाओ यू टीवी की महिला एंकरों के बीच इस तरह की लोकप्रियता बुरी नहीं है, लेकिन यह अभी भी पहली बहन की स्थिति से थोड़ी दूर है। रेयांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लाइव प्रसारण कक्ष में क्लिक किया और टाइप किया, के इतना मेहनती क्यों है? आप अभी भी इतनी देर से लाइव प्रसारण क्यों कर रहे हैं? जब रेयांश की बाढ़ आ गई तो के मंगलवार को गंभीरता से एक्टिव गा रहे थे और इस गाने को उनके सर्वश्रेष्ठ गानों में से एक माना जा सकता है। जिस तरह से वह माइक्रोफोन में गाती है और मुस्कुराती है, वह मनमोहक है। मुझे प्रदर्शन में आपका सहयोग करना चाहिए, लेकिन मैं आंखें मूंद लेता हूं। गीत। लेकिन रेयांश कौन है? वह लाइव प्रसारण कक्ष में आए। मंगलवार को के उसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था? बेहद आकर्षक वीआईपी बहिराज को एंकर एक नजर में ही देख सकता है। लाइव प्रसारण कक्ष में हमारे तुहाव रेयांश का स्वागत है। के ने मंगलवार को खुशी से स्वागत किया और फिर से चिल्लाया, बड़े लोग, जल मित्र, क्या आप सुंदर और अमीर तुहाव रेयांश का स्वागत नहीं करते? बोयू बॉल या कुछ और के लिए मत आओ, स्वागत के संकेत के रूप में। एंकर 666, यदि आप मछली की गेंदों से झूठ बोलते हैं, तो आप मछली की गेंदों से भी झूठ बोल सकते हैं। तुहाव रेयांश में आपका स्वागत है कहने का क्या मतलब है? हाँ एके, तुम बदतर और बदतर होती जा रही हो, अब पहले जैसी प्यारी नहीं रही। रेयांश मुस्कुराया और टाइप किया, एके, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप बहुत मेहनती हैं। आप इतने बड़े एंकर हैं, आप अभी भी इतनी देर से प्रसारण क्यों कर रहे हैं? हालांकि के मंगलवार को फिश बॉलर्स को धोखा दे रहा था, लेकिन इसे खरीदने वाले बहुत सारे लोग थे। वह मुस्कुराई और आह भरते हुए बोली, कैसा बड़ा एंकर, मुझे रात को नींद नहीं आती। जीविकोपार्जन के लिए आइए हर दिन बाद में प्रसारण करें।
लाला लोकप्रियता, बेशक मैं दयनीय होने का नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उपहार को धोखा देना चाहती हूँ। खैर, यह उपहार है। मंगलवार को के बोलने के बाद उसने अपना एक्टिव गाना जारी रखा, लेकिन रेयांश ने उसे रोक दिया, पूरी तरह से बेसुरे। गाना बंद करो, गाना बंद करो। हर बार जब रेयांश लाइव प्रसारण कक्ष में आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बिना धुन के गाता हूँ। कृपया सभी को इस तथ्य के बारे में मुझे मत बताएं कि मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ गाना बिना धुन के गाया है, ठीक है? मंगलवार को के ने रेयांश को स्क्रीन पर कुछ बड़े रोल दिए। अगर हम न बताएं तो क्या इनाम मिल सकता है? ये सही है। एंकर, बोनस के बारे में क्या ख्याल है? प्यारा या कुछ और दिखाओ। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? के ने मंगलवार को स्क्रीन पर बलिराज को देखा, उसका मुंह गुस्से से फूट पड़ा और उसने कहा, ठीक है, मैं सुंदर हूँ, मैं जा रहा हूँ। क्या गुस्सा करना अच्छा है? नहीं, ये प्यारा माना जाता है। ये बहुत ही उधम मचाने वाला है। गिनती नहीं, के एक और बनाएगा। मंगलवार को के ने देखा कि जल मित्रों ने उसे जाने देने का इरादा नहीं किया और मुंह की आवाज ऊंची और ऊंची हो गई। तो रेयांश, आप स्वयं देख सकते हैं, क्या आप इन जल मित्रों को खुश नहीं करना चाहते हैं? ये वह है जिसे आपने लाया है। लव साठ। तो रेयांश, अगर के प्यारा है तो मुझे बुलाओ। तो रेयांश, छोटा भाई, अगर ऐसा है तो मैं जल मित्र को खुश करने में आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। लव 60 2015 में जियो टीवी का उच्चतम स्तर है। ऐसा कहा जाता है कि इस तक पहुंचने के लिए 300 मिलियन लगते हैं। हालांकि 2017 या 2016 में जियो टीवी ने स्तर को 200 से अधिक तक बढ़ा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इसे उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए 2000 मिलियन उपहार लगते हैं। ग्रेड। मंगलवार को के का मुंह जोर से चिल्ला रहा था और उसने धीरे से शाप दिया, ये स्थानीय तानाशाह शिखर बहुत घृणित है। हालांकि वह फिर भी रेयांश के अनुरोध पर सहमत हो गई। आखिरकार रेयांश कोई सामान्य स्थानीय तानाशाह नहीं है, वह एक टाइकून है जो अगर कोई कदम उठाता है तो सैकड़ों हजारों डॉलर कमा सकता है। मंगलवार को के ने स्क्रीन पर रेयांश को एकटक देखा, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और वह बहुत प्यारे ढंग से मुस्कुराया, भाई तो रेयांश, ओम LV 60 टायरेंट पीक, हाँ के प्यारी, तुम सच में जियो टीवी की सबसे प्यारी महिला एंकर हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। LV 60 तो रेयांश, हर कोई देखता है कि के बहुत प्यारी है, इसलिए उसके बेसुरे गायन के बारे में मत बताएं। मैं के लाइव प्रसारण कक्ष में 1000 रॉकेट खर्च करूंगा, हर कोई जल्दी करो और खजाना खोलो। जैसे ही रेयांश ने यह कहा, लाइव प्रसारण कक्ष में बुलेट स्क्रीन तुरंत बंद हो गई। मंगलवार के भी आश्चर्य से ठिठक गए। 1000 रॉकेट यानी 50 युआन, और उसने इतना प्यारा होने के लिए 25 युआन कमाए, जो वास्तव में एक सस्ता सौदा है। ठीक है, तो रेयांश के अहंकार की खातिर हम के गायन के बेसुरे होने के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। 6666 तो पीक अद्भुत है। जल्दी करो और उपहार ले आओ, बुरा आदमी खजाने का बक्सा लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब जल मित्रों का उत्साह चरम पर होता तो स्वाभाविक रूप से रेयांश हर किसी का हित खराब नहीं करता। थोड़े से हाथ से उसने 50 युआन यानी 1000 रॉकेट दे दिए। उपयोगकर्ता तो रेयांश ने मंगलवार को के रॉकेट एक्स को एंकर एक्स 1000 दिया। इस समय निर्देशक झाओ शानहे, जो जियो टीवी पर पृष्ठभूमि डेटा देख रहे थे, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रेयांश ने मंगलवार को के लाइव प्रसारण कक्ष में 50 उपहारों का भुगतान किया था। साधारण डोयू कर्मचारी निर्देशक झाओ, स्थानीय तानाशाह शिखर ने पहले ही जियो टीवी पर उपहारों में 2000 मिलियन युआन एकत्र कर लिया है। मुझे नहीं पता कि यह कहां है। यह वास्तव में एक स्थानीय तानाशाह है। झाओ शानहे ने अपने हाथ में सिगरेट की राख हिलाते हुए कहा, मंच के पीछे जाओ और मुझे एक विशेष बैनर भेजो। ये बैनर 1 घंटे के लिए प्रमुख लाइव प्रसारण कक्षों के शीर्ष पर लटका दिया जाएगा। कुल 2000 मिलियन शार्क फिन पुरस्कार। झाओ शानहे के बगल वाले अधीनस्थ ने तुरंत अंगूठा दिया और कहा, निर्देशक वास्तव में इन अमीर उपयोगकर्ताओं से प्यार करता है, इसलिए ये अमीर उपयोगकर्ता उपहार लेने के लिए हमारे मंच पर रहने के लिए अधिक इच्छुक हैं और प्रमुख लाइव प्रसारण कक्षों में 1 घंटे के लिए धन्यवाद बैनर लटकाते हैं। यह एक बड़ा सम्मान है। यह क्या है? मैं स्थानीय तानाशाह शिखर को और भी अधिक लाभ देना चाहता हूँ। झाओ शानहे ने अपने होंठ भींचे। इस अध्याय का अंत।